तत्वा लेकर के, श्रद्धा लेकर के सही में अब संन्यास के शरण में जा रहा हूँ, शौच के शरण में जा रहा हूँ, केंद्र के शरण में जा रहा हूँ। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जिंदगी का कुछ अंश धर्म की ओर डाल रहे हैं। भगवान की कृपा से संन्यास का चिन्ह, शौच का चिन्ह, केंद्र का चिन्ह नहीं मरते तक, जन्मों जन्मांतर तक, जब हम लोग खुद स्वयं संन्यास का वफल ना मिले तब तक मैं संन्यास की शरण में जा रहा हूँ। और हमारे से जो भी पुण्य कार्य होता है वो लोक कल्याण के लिए जो है लगे, साक्षात रूप से लोक कल्याण हो, ऐसा भावना करके व्यक्त करना है।
Sembarashu. तो हम लोग जंगशुक से बेचोबा मतलब धर्म का मार्ग सीख रहे हैं, चौस का मार्ग सीख रहे हैं, शुगिलम, तंबी शुगिलम, चौस का लम, जिस रास्ते पर जा करके हम लोग भी धर्मात्मा बन सके, बोधिसत्व जंगशुक सिंबा बन सके, न्यामलेम्बा जुबा बन सके, और उस रास्ते पर जाकर बाद में हम लोग भी संगेश चंदनतिस की तरह संगेश हुए, लोक कल्याण के लिए, भलाई के लिए, उस रास्ते को किस तरह से जानना चाहिए, वो रास्ता क्या है, वो हम लोग सीख रहे हैं केवल 37 श्लोकों के माध्यम से। तो हम लोग 29 श्लोक में जो कहा गया है, शिने रब्दो तेबे लंतोंगी नमो नंबर तेबे शिने जुम्मेशिले यंगा व्यापारी समतन को बजा से लले हैं, उसी पॉइंट पर अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि वो एक गंभीर और बहुत गहरा महत्वपूर्ण एक चीज़ है जिसे हमें समझना चाहिए। अगर पानी साफ हो, पानी में कोई धुंधला ना हो, बिल्कुल साफ हो, तो वो जो है एकदम वो हो जाता है, क्या कहते हैं, साफ सुथरा दिखाई देता है। और पानी जब स्वच्छ होता है तो इतना स्वच्छ होता है कि उस पानी के अंदर जो भी चीज़ है सब बारीकी से नज़र आता है। आपको पता है, जब कहीं एक तालाब है तो तालाब का पानी बिल्कुल स्वच्छ होता है तो कितना सुंदर दिखाई देता है, हाँ, हरा रंग का या नीला रंग का, लेकिन उसके अंदर जो वस्तु है यथावत जैसा है उसी तरह दिखाई देता है। इसी तरह हमारे सेंस को पहले साफ करना पड़ेगा ताकि दुनिया का हकीकत जो है हमें अच्छी तरह दिखाई दे, अपने अनुभव से, अपने जमलेन से, पक्षवा से दिखाई दे। इसलिए गौम करना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि गौम ऐसा करना चाहिए, साफ सुथरा पानी की तरह स्वच्छ, इस तरह का गौम करना चाहिए, मन को साफ रखते हुए, बिना वायु के लपेट में आए हुए दिए की तरह होना चाहिए। दिया जल रहा है तो वायु आ गया तो दिया बुझ जाती है, बिना वायु का दिया कितना साफ जलता है एकदम, और सामने की वस्तुएं सब कितना अच्छी नजर आती है। उस तरह से अपने मन को करना चाहिए। उसी तरह और अचल पर्वत की तरह, पर्वत को कौन हिला सकता है, पर्वत जब होता है तो हिलता ही नहीं है, हवा नहीं हिला सकता है, अग्नि नहीं जला सकता है। इस तरह के जब पर्वत खड़ा होता है, जैसा कैलाश पर्वत जैसा, उसी तरह गम के सामने अपने चित्त और शरीर और वाणी को जो है मौन रखते हुए एकदम अचल रहना चाहिए होता है। तब जो है चित्त के अंदर जो शांत रूपी जो स्वाभाविकता हमारे अंदर छिपी हुई है वो आपको महसूस होगा, एहसास होगा। जब वो आपको एहसास होगा, महसूस होगा तो गम लग गया। गम लग गया तो तब आप बुद्ध के बारे में सोचेंगे, धर्म के बारे में सोचेंगे, ज्ञान के बारे में सोचेंगे। जो भी आप धर्म का आचरण करते हैं तो आप सब कुछ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, समझिए ना, खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसा अगर धर्म को नहीं समझ करके सिर्फ धर्म के बारे में कहानियां सुनाते रहेंगे और खुद ने कभी धर्म का रस चखा नहीं तो ना आपको फायदा होता है ना दूसरों को फायदा होता है, उसमें कुछ कल्याण की भावना रहती नहीं है। उदाहरण के लिए आपने विभिन्न प्रकार का भोजन पकाया और उसको चौकसे के ऊपर रख दिया, टेबल के ऊपर रख दिया, ये मोमो है जी, ये फ्राइड राइस है जी, ये दाल है जी, ये दाल मखनी है जी, ये मटर पनीर है जी, सब कुछ आपने रख दिया। आपको पता है ये मटर पनीर है, ये दाल मखनी है, ये जलेबी है, ये पकौड़ा है, ये हलवा है, ये गंगा है, फलाना है, सब आपको पता है। लेकिन जब तक उन चीज़ों को आप अपने हाथों से ले करके अपने जीवा से ना टकराएंगे तो उसके स्वाद आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता है ये लेकिन जब तक उसको अपने जीवा से चेले के साथ नहीं टकराओगे तो हलवा का क्या स्वाद है, पकोड़े का क्या स्वाद है, फलाना ये खाने का क्या स्वाद है, आपको पता नहीं लगता है ना। इसी तरह धर्म के बारे में बाहर से समझना धर्म को समझना नहीं है, धर्म के रस को चखना चाहिए। कैसे चखोगे? मन एकाग्र हो, धर्म कान से सुन रहे हो, मन में रख रहा है, उसको गम जमने के द्वारा जान लिया तो आपको समझ में आएगा। तो धर्म का रस को चखना आपने सीख लिया। जिस व्यक्ति ने धर्म का रस चखा हो तो चखते ही जाएगा और उसके मन में जो रस चखने के लिए जो रुकावट है, विघटता है, वो खुद ही खत्म होते जाएगा। कहने का मतलब मन के अंदर जो नफरत की भावना कम होते जाएगा, ज्ञान की भावना बढ़ते जाएगा। ये जानना चाहिए। तो वैसे मैंने बताया 3 प्रकार का संसार होता है, काम लोग, रूप लोग, अलूप लोग।
जब गम में लग जाता है तो इस काम लोग के जितने भी वस्तुएं हैं उससे आसक्ति हट जाता है, जिम्बा हट जाता है। जिम्बा हट जाने के बाद हमारे सेम्स का जो स्टेज है, सेम्स का अनेक प्रकार की इसकी वृद्धि की एक जगह है। जब वो आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो समतेन धंगो, समतेन दीपा, समतेन सुम्पा, समतेन शिवा के ऐसा बताया गया है भगवान बुद्ध ने सूत्र में, ग्रंथ में। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान बोलते, इसको समतेन धंगो दीपा सुम्पा शिवा बोलते हैं। समतेन धंगो में जब आ जाता है तो मन की जो बाहर का जो स्थूल आसक्ति है वो हट जाता है, लेकिन अंदर में जो है सूक्ष्म आसक्ति बने रहता है। समतेन निभा पर जब पहुंच जाते हैं तो मन की स्थिति जो है सूक्ष्म आसक्ति भी हट जाता है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म आसक्ति रह जाता है। फिर उसके ऊपर उपेक्षा तंजम की भावना आता है। फिर उसके ऊपर तंजम जो है, जो उपेक्षा की समता की भावना जो है, और सूक्ष्म में चला जाता है। सूक्ष्म में चला जाता है तो फिर एक ऐसी स्थिति आती है, कहते हैं कि गम में सब कुछ आसमान है जैसा लगता है। वो जुम्मे खम में चला गया, सब कुछ आसमान जैसा लगता है। उस आसमान जैसा लगने का जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको वही है समझ के जिम्बा करेगा तो फिर वो गम नहीं लगा, वो चिकन नहीं आ जाता, संसार के प्रबंध नहीं आ जाता है। जब ध्यानी जो है, गमचैन जो है, उसके ऊपर भी ध्यान कर देता तो उसके ऊपर सिर्फ स्वयं है समझ के फिर ऐसा एक अनुभव आता है। जब उससे भी सूक्ष्म चला जाता तो कुछ भी नहीं है, वो कैसा अनुभव आता है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं है संसार। उससे भी ज्यादा अनुभव कर नहीं, बाहर का कोई भी चीज नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से ज्ञान की तरह एक चित्त की संतति जो है, स्वयं का ज्ञान जो है ना, वो बना रहता है। ऐसी अवस्था है, उसको जुम्मी जी कहते हैं। पहले बताया ना हमने, धोखम सुखम जुम्मे खम, जुम्मी जी बोलने से नमखा खाए, नमशे खाए, चियम में सिचे, युमपोती में यही तो आता है। समझे नमो धाम, सत्य निमो धाम, सत्य शुभ धाम, सत्य शिव धाम। फिर उसके बाद जुम्मे नमका थाए, नमशे थाए, चियम में सिचे। लम्बा लोग पढ़ते देखा होगा आपने, वो पढ़ रहा होता है लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। यही प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है धर्म में। ये सब सेंस का बात है। सेंस जो जब ये दोपा खम जो हमारे संसार के आंख से रूप दिखाई देता है, कान से आवाज सुनाई देता है, जीभ से रस चखते हैं, शरीर में ठंडे और गर्म की स्पर्शता होती है, और मन के अंदर विचार आता है। एक एक विचार के पीछे एक एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर जैसा आ जाता है, एक चित्र जैसा आ जाता है। उनके प्रति जब आसक्ति भंग हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाता है तो फिर दुखम में आ जाता है। जो मैंने बताया, चित्त सूक्ष्म होते 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 सब कुछ आकाशवत दिखाई देता है, वो भी नहीं है। फिर उसके बाद सिर्फ मन ही दिखाई देता है, वो भी नहीं है। उसके बाद कुछ भी नहीं है, ऐसा फीलिंग होता है, वो भी नहीं है। उसके ऊपर जाके बाकी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चित्त जो स्वयं का एक गुण जो है, ठमो ठमो बहुत ही सूक्ष्म गुण होता है। वही गुण को समझ में आ गया तो सब कुछ तो छूट गया ना। उस गुण के ऊपर जमशु का स्वयं आ जाता है तो उसके ऊपर जो है छस को जमने करते करते हुए तोंगबानी की भावना आता है, तो फिर जमशु सिंह का लम जो है खुल जाता है बिना चिंता किए। सब कुछ करता है जमशु सिंह, हमारे तरह सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ करता है, लेकिन जिम्बा होता ही नहीं। समझ गए ना? ये जो गौम का बात है, गौम कल परसों मैंने 5 दिन आपको सिखाया ना, वो तो एक तरीका सिखाया, लेकिन उस तरह से करते 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 हम ये चित्त की जो है अंदर की जो सूक्ष्मता है, जो सेम असली जो सेम है ना हमारा, वो असली सेम जो संजस कहते हैं कि चौथ के अंदर देशें वो डोगुन क्या बुद्धत्व होने का जो बीज जो है सहज रूप से हमारे अंदर ही है, और दोमन के अंदर आता है, दाका हिस्से होता है। संगेश कहते हैं, भगवान कहते हैं, समझे शेंदु मसल चिक रंग इससे नहीं समझे थे। समझे जो है बाहर मत ढूंढो, संगेश आपके अंदर ही है, यही संगेश का चस्का है। दूसरा लोग कहते हैं कहीं भगवान ये है, ये हम भी कभी कभी तुक्के में बोलते हैं भगवान की मर्जी है, जो करे हम तो कर रहे हैं। भगवान का मर्जी नहीं है, हमारे कर्म की मर्जी है। ऐसा मत सोचना कि संगेश का मर्जी है, ऐसा नहीं। संगेश ने सब कुछ ले के ऊपर छोड़ दिया, कर्म के ऊपर छोड़ दिया। कर्म ही भगवान है, कर्म ही राक्षस है। अगर कर्म भगवान जैसा करोगे तो आप भगवान बन जाओगे, कर्म राक्षस जैसा करोगे तो आप नलवा में वही जाता है, हिडक में वही जाता है, बिंदु में वही जाता है। मुझे गम का भावना जो है पूरा पाती लगा के, आंख को जो है बंद करके और ढीला करके, सांस के ऊपर मन को नियंत्रण करने आ गया सहज भाव से। प्राणायाम नहीं, आनापानसती जो प्राणायाम करते हैं ना बाबा जी लोग, वो दूसरी चीज है, वो तो एक्सरसाइज टाइप का है। लेकिन अपने सांस की जो स्वभाव है ना सहजता, उसको देख के रहना, कहीं भी मन को नहीं भटकाए तो समाधि बैठ जाता है। वैसे कई तरीका है संगस्तान है। कोई कोई भगवान बुद्ध की मूर्ति को देख के समाधि में बैठते हैं, कोई कोई ऐसे ही खाली आसमान को देख के समाधि बैठ गया तो सबका उद्देश्य एक है।
लेकिन मेरा कहना है कि अपने सांस के साथ आपका मन जुड़ जाए तो सबसे सरल रास्ता ये होगा, और सबसे कठिन रास्ता भी ये होगा। नहीं करोगे तो कठिन है, करोगे तो सरल लगते जाएंगे दिन प्रतिदिन। समझते हैं ना? जो ये समतन के बारे में है। समतन दो तरह का समतन है। समतन का मतलब बम, सम मतलब सेम, तन मतलब टेम्पो। सेम को एक जगह रखना, समतन। उसको समाधि भी कहते हैं। समाधि मतलब समता अवस्था में अपने ज्ञान को रखना, अपने सेम को रखना। समाधि चस में तिंगी सिंह कहते हैं। तिंगी सिंह बोल के, समतन बोल के कहते हैं। कभी कभी सेम चेचिक बोल के कहते हैं। एक ही चीज है। मतलब सेम को जब तक ना संभाल सके तो छस होता नहीं है। मैंने कहा ना, बिना वायु की मरबे की तरह बनो, पर्वत की तरह अचल बनो, और साफ पानी की तरह उसी तरह अपने स्वयं को हमेशा साफ सुथरा रखो। उसके ऊपर छस करो तो फिर लग जाता है। हमारे संज्ञा चौने में 84,000 छस बताया बोलते थे, क्योंकि 84,000 प्राणियों के अंदर 84,000 प्रकार के विभिन्न प्रकार का नमतो है। एक एक नमतो को खत्म करने के लिए 84,000 छस के होते हैं। उसको को जेठी शिकम होते हैं, वो है। तो हर एक स्कंद में एक ही उद्देश्य होता है कि मन को कैसा सुधारा जाए। यही है रंगी सिंह दूर तेरी संग तेंबाही। रंगी सिंह दूर करना, जब तक आपका मन एकत्रित या और एक जगह ना हो तो छस को नहीं समझ पाते। समझ गया ना? एवं अब वज्रयाना में कई लामाओं से, आप लोगों ने गुरुओं से वंग लिया होगा, लुंग लिया होगा। वंग में बताते होंगे, आप लोग सुनते होंगे, लेकिन कुछ भी पता नहीं होगा, ऐसा लगता है। सुनते होंगे डोलमा का वंग देंगे तो डोलमा पहले तोंगबानी है, उसके बारे में मैं तो पेमा देखो, फिर वहाँ टम का भावना करो, फिर वहाँ एक होसर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर जसुन डोलमा आ रहे हैं, वहाँ से होत आ रहा है, और माउंग है, आपको झिल्लप दे रहा है, ऐसे बोलते हैं ना वंग के सामने में तो देते। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक ये मैं जो सिखा रहा हूँ ना, स्वयं को संगमा करने का जो एक तरीका सिखा रहा हूँ ना, जब तक स्वयं संगमा ना बैठे तो वो आएगा कैसे? आएगा तो पहले संगमा करना सीखो। यही छस है। स्वयं संगमा करोगे तो सब कुछ जितना भी तौर तरीका है नंगा संजिस्ता का, जितना भी तरीका है, जितना भी जंग है, जितना भी उपाय है खबला में, सब आसान हो जाता है। उस सब का जड़ जो है मन को पवित्र करना बहुत ही अनिवार्य है। मन को स्वच्छ रखना बहुत ही अनिवार्य है। तब जाके गौम लग जाता है, ओम अनिते में उनका अर्थ निकल आता है, वज्र गुरु पद्मा सिद्धि उनका अर्थ निकल जाता है, ओम अभी देवाशी का अर्थ निकल जाता है, और जो भी मौलम लगाते हैं उसका अर्थ निकल जाता है। क्यों? आपका मन साफ है, सही में आप मौलम लगा रहे हैं, सही में मने पढ़ रहे हैं, सही में वज्र गुरु पढ़ रहे हैं, सब कुछ सही स्वच्छ मन से कर रहे हैं, क्योंकि गौम आपके अंदर अनुभव है तो सब छस बन जाता है। वरना वही सोने को तांबे में बदलने जैसा, लोहे में बदलने जैसा हो जाएगा। ये मन में रखना है ना। तो इसी संदर्भ में ये जो जैसे शिवाला ने 6वीं शताब्दी में इसका जो विस्तृत जो व्याख्या है चुनजुक कहते हैं, चुनजुक के अंदर इसी तरह रहता है। यहाँ तो कहते हैं कि शिले रातों देते लांधों की नमो नंबर जो मर्शी से ने जुमी शिले यहाँ दे भाई समदेन गोंबा जैसे लले। जब तक आपके अंदर शिले नहीं आएगा, सेंस की शांति पवित्रता नहीं आएगी तो ज्ञान नहीं जगेगा। तो बनता है कि बात ज्ञान को जगाने के लिए पहले मन की पवित्रता, मन को शांत करना बहुत जरूरी है। मन शांत हो तो उसके ऊपर लक्षण जो विपश्यना की भावना, ज्ञान की भावना जो है वो आ जाएगा। उसको आने के बाद जो हमारे अंदर जो कपट मन है, नाम तो त्वचा जल मुक्ता तो नजल है, राग द्वेष अज्ञान इत्यादि सब ज्ञान को जानने से वो खत्म हो जाता है। इसीलिए उसको खत्म होने के बावजूद क्या होता है, इस दुखम जहाँ पर हम जिस संसार में बैठते हैं इसकी आसक्ति से हम मुक्त हो जाएंगे। समतेन तंगो जुखम में पहुंच जाएंगे, दीपा सुबह शिवा करके सब जुखम सब खत्म हो जाएगा। उसकी आसक्ति से बढ़ करके फिर अरूप लोग के जो नमखत है, नमशेद है, जो बताया ना, उससे भी पार हो जाके फिर बोधिसत्व का मार्ग की ओर जो है प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए जो गोविंद हमने जो है सिर्फ हर कुछ जो भी करे, चाहे वज्रयान हो, थेरावादा हो, महायाना हो, सबके लिए गम जमन करना बहुत अनिवार्य है। बिना गम का संगीत के चर्च होता ही नहीं, क्योंकि संगीत का चर्च में कोई पाखंडी नहीं है, दिखावा नहीं है, कोई इसमें जादूगार नहीं है, जादू इसमें चलता ही नहीं है। जादू टोना का तो अर्थ नहीं होता है, कोई चमत्कार या उससे कोई लेना देना नहीं है। मन को पवित्र करने से लेना देना है, ये इसका अर्थ है। तो जैसे शिवालय ने कहा है कि शिने रातों से बेलांतों की जो नंबर जबर थोमर शिने सलजा बेंग मीज। थोमर मतलब सबसे पहले मन की शांति, मन को शांत कैसा किया जाए वो सीखना चाहिए होता है।
थोमर जिने चल जाते जितेन छप्पा मेला मोंगे डूब बोलते हैं। फिर जितेन पास से छप्पा हट जाता है और मोंगे डूब बोलने से अंदर जो सहज भावना की जो आनंद स्वरूप जो छस का जिल्लत है, जो छस का जो ज्ञान है, स्वतः अपने आप आपके मन के अंदर उजागर हो जाता है, जगता है। ठीक है ना। तो यहाँ तक इस 29 श्लोक को यहीं रोक देते हैं। अभी आगे काफी श्लोक है, उसकी ओर हमको जाना है। अब 30वां श्लोक में आ गया शरब के बारे में। अब शिने के बारे में बताया ना, गौम की जब तक गौम ना लग जाए तो उसके ऊपर शरब ज्ञान होता ही नहीं। अब शरब क्या है? शरब जो है असली जो हमको चाहिए वो शरब है। शरब प्रज्ञा बोलते हैं उसको, इंग्लिश में विजडम बोलते हैं। विजडम ही नहीं, प्रिमोडियल विजडम बोलते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं यहाँ? शरब में ना फरो छिंगा ये जोबे जंशु थोड़ा मिले पे थपन ट्रेंशिंग खुरसुन मिटुक पे शरब बोंबा जैसे लगाएंगे। कहते हैं अगर आपके अंदर आपका चित्त शांत है, आपका मन शिने में लगा हुआ है, शांत है, लेकिन उतना तक कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं करना है, इतनी सी आपको संतुष्टि नहीं होना है, इसके ऊपर प्रज्ञा को जगाना है। क्योंकि शरब में ना पड़ो, अगर आपके अंदर शरब नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, विजडम नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो जो पहले मैंने जिम्बा सुचिम जोपा संजय समथिंग बताया ना, उसका अर्थ ही नहीं निकलता बोलता है। शरब आपके अंदर आ गया तो जिम्बा करते समय जिम्बा बन जाता है, दान बन जाता है, शील का अनुसरण करते समय शील बन जाता है, और शांति सहनशीलता का आचरण करने समय वो सहनशीलता बन जाती है, और वीर्य बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? प्रयत्न, कोशिश जो धर्म के प्रति करना, वो प्रयत्न हो जाता है। और समाधि का असली अर्थ जब शरद से कनेक्ट हो जाता है, ज्ञान से कनेक्ट तब हो जाता है। ये शरद है क्या है? अनित्य। क्योंकि मैंने कहा ना, संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो अनित्य है, उसको अनित्य जानना शरद है, वो प्रज्ञा है, स्वच्छ ज्ञान है, सही ज्ञान है। हमारी शरीर जो अपवित्र है, इसमें 36 प्रकार का जो गंदगी भरा हुआ है, इसको गंदगी समझ लेना वो प्रज्ञा है। संसार में कोई वस्तु एक सुई की नोक जितना भी परमानेंट नहीं है, जो नहीं नष्ट होने वाला, सब नष्ट होने वाला, उसको जानना शरब है। और हमारे मन में जो संसारिक जो फीलिंग है, वेदना है, सोच विचार है, वो सब दुख का कारण है, उसको दुख का कारण जान लेना वो शरब है। अब शरब का अर्थ हुआ सत्यता क्या है उसको अपने अनुभव से जानना, वो शरब है। समझते हैं ना? वही विपश्यना है। विपश्यना मतलब, विपश्यना बुद्ध कहते हैं इस सूत्र में, यथाभूत दर्शनम इति विपश्यना। वस्तुओं की स्थिति जैसी जैसी है उसको ठीक उसी तरह समझना, वही विपश्यना है। उसको छस में लक्षण कहते हैं। लक्षण मतलब विशेष तरीका से दिखाई देना। हमारे संसार के लोगों को विशेष तरीका से दिखाई नहीं देता ना। हम लोग कभी भी नहीं मरते समझते हैं, वो लक्षण नहीं हुआ, वो झूठ हो गया। लेकिन झूठ को सत्य मान के बैठे हैं हम लोग, इसीलिए हम दुखी होते हैं। हम सोचते हैं कभी नहीं मरेंगे, हम सोचते हैं मेरे पिताजी कभी नहीं मरेंगे, माताजी कभी नहीं मरेंगे, बेटे कभी नहीं मरेंगे, पता है मरेंगे, फिर भी आप सोचते हैं नहीं मरेंगे, क्योंकि संसारिक जीव है ना। देखते हैं ड्रामा की तरह, कोई किसी को आपका जिगरी दोस्त को मरते हुए देखा, शमशान में जाके जला के आ गए, 2-3 दिन याद आता है, उसके बाद भूल गए, फिर उल्टा काम शुरू, सोचते हैं कि मैं तो नहीं मरना है जी। लेकिन मरना है आप समझ गया तो शरब। नहीं मरेंगे सोचेंगे तो तिमुक, अज्ञान। यह है इन चीजों को। और यहाँ सिखाता है कि जब आपके अंदर शरब नहीं है तो जिम्बा सुजिम शोभा सुजी समथिंग का अर्थ ही नहीं बनता है कि वो जिम्बा हो जाए, वो सुजिम हो जाए, वो जोब्बा हो जाए, वो चुंडू हो जाए, या वो समथिंग हो जाए, नहीं हो सकता। बोलते हैं शरब की भावना आपके अंदर नहीं है तो जिम्बा आप देते हैं ना, देने के बाद आप पश्चात अरे कम देना चाहिए था, वो तो ज्यादा चला गया यार, वो थोड़ा 1 रुपये देता है तो ठीक था यार, ऐसा सोचते हैं ना। शरब नहीं होने के कारण है। शरब तो बताता है कि जिम्बा 5 रुपये दिया या 5000 रुपये दिया तो दिया, भूल जाओ, या पुण्य का कर्म कर चाबी दरिया में फेंक। समझिए, ऐसा भावना होना चाहिए। लोग कहते हैं मैंने तो 5000 दिया यार, तू तो सेठ होते हुए भी 500 दिया यार, बोलता है। जो ये बोलता है ना 5000 दिया वाला का पुण्य संसार की मिट्टी में मिल गया, उसका पुण्य मिलेगा नहीं, क्योंकि तुम अपना डीन जोंकते हो, जोम लगाते हो, देते हो 100 रुपये, आशा करते हो 100 लाख का, तो धर्म वहीं खत्म हो गया। वो शरब सिखाता है। शरब होगा तो दुनिया में कोई चीज नित्य है ही है, सब परिवर्तनशील है। जो किया पुण्य कर दिया, बस सिमचन समझे कि तुम मोआ लगा दो, स्वच्छ मन से वो पुण्य हो जाता है। वो शरब सिखाता है। समझ गया? तो यहाँ बताया शरब में ना फरो तो चिंपंगा, जो दान, शील और शांति और प्रयत्न और वो है ना समाधि इत्यादि, वो बेकार है होता है। शरब चाहिए होता है। शरब में ना फरो चिंगाई जोपे जंक्षित
अगर जब शर्म नहीं है तो दान आपने संसारिक विचार से किया, शील आपने संसारिक विचार से सुनिश्चित किया, और शांति जो है संसारिक विचार से किया, तो सब संसार का ही कार्य हो गया ना। उससे जोपे जमछुप संगेश का गोपंग मिलने वाला नहीं है बोलता है। विचार में फर्क आ गया, संसारिक विचार में चला गया, जो दान आपने दिया वो दान नहीं है। जो शील आपने अपनाया, उसका अनुपालन किया, वो शील नहीं है। जो सहनशीलता आप में थी वो सहनशीलता नहीं है जो बुद्धों ने किया था, जंगचू सिम्पा ने किया था। ऐसा अर्थ बन जाता है। तो शरफ होना, इसलिए कहता है कि दोपे जंगचू थोड़ा मिले थे। इस तरह के बिना शरफ के, बिना प्रज्ञा के, बिना ज्ञान के जो है सब अधूरा है बोलता है। फर्क चिंतना फायदा ही नहीं होता है। इसलिए बोलता है थप दम देशिंग खुर्सुम मिनोक दे शरफ गोम्बा जलसन लगले नहीं बोलता है। थप दम देशिंग बोलता है उपाय कौशलता के साथ खुर्सुम मितोक पे, खुर्सुम मितोकपा होना चाहिए बोलता है। तोक्सपा होगा तो वो संसार का कार्य हो जाता है। जैसे आप दान देखिए, मितोकपा, खुर्सुम मितोकपा क्या है? सुम है ना, सुम। अब मैं दान दे रहा हूँ, दान देने वाला मैं हूँ, दान करता, लेने वाला एक है, दान देने वाला एक है ना जी, लेने वाला दो, और क्या दान दे रहे हो तीन, इसको खुर्सुम बोलते हैं। इसमें नम्रत होना ही नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर निर्भर है। दान दे रहा है बोल के आपको आनंद की भाव होना चाहिए। अरे यार ये भूखा आदमी, इसको मैंने दान दिया, इसका कल्याण हो जाए, बस इतना ही है। मेरा ये हो गया वो हो गया करेगा तो वो खुर्सुम तोप्पा हो जाता है। यहाँ मितोक्पा होना चाहिए, निर्विकल्प। निर्विकल्प नमतो में बेथोने गोबरे, नमतो के साथ छुप से करेगा तो छस नहीं बन जाता है। और नमतो नहीं करना ही शरफ है। नमतो क्यों करना? छस अलग चीज है, नमतो अलग चीज है। नमतो तो संसार का गलत विचार है, छस तो नमतो नहीं करना सिखाता है। समझ गए ना? ऐसी भावना के साथ उपाय कौशलता के साथ खुर्सुम नपरम मितोक्पा निर्विकल्प, निर्विकल्प बिना कल्पना के, बिना किसी आशा के पुण्य किया तो किया, लोक का कल्याण हो। यहाँ आशा का मतलब अपना स्व कल्याण, मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का, सिर्फ मैं और मेरा की भावना को छोड़ करके पुण्य करो बोलता है। वो शरद की कृपा है। खुर्सुम मितोक्पे शरद गोम्बा जैसे लगे ही विपश्यना का ध्यान करना, प्रज्ञा का ध्यान करना, ये जंगचू सिम्पा का चौथा है। जंगचू सिम्पा का आदर यह है, ऐसा होना चाहिए जंगचू सिम्पा का। ये देखिए, एक बार शरद का कमाल यह है, एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में थे, वहाँ जो बांस का एक बगीचा है, आप लोग गए हैं? जलवे खत के पास एक बांस का बगीचा है, उसको वेणुवन बोलते हैं। बीच में झील है, झील के किनारे भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति है। उसे जो है अजात शत्रु जल्पो माचेटा, जल्पो सुचिन युगो का बेटा ने बैन किया था। वहाँ आप गए होंगे, कोई जलवे खत के अंदर एक बांस का एक बगीचा है, बीच में झील है। वहाँ पर भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रह रहे थे। उस समय शरीपुत्र और महामुद्गल ज्ञान जो है, मुगल जी और शरीपुत्र जो हैं, संगेश का लोमा नहीं हुए थे। वो एक संजय नाम का एक साधु ऋषि टाइप का एक था, जो नाम का संजय का छस नहीं है, दूसरा एक छस करता था, यज्ञ विग्रह करता था, कर्मकांड मंत्र उच्चारण विग्रह करता था। उनका नाम संजय बोलते, संजीव बोलते होते ना, वो संजय वाला गलवा बोलते हैं उसको, उसमें हमारे गोटी भाषा में वो गलवा, जो टंगसोंग गलवा था, उसका 250 शिष्य थे। उनके शिष्यों में ही शरीपुत्र और महामोदगलयान जी थे। तो पूर्व जन्म से बुद्ध के साथ, कभी बुद्ध हाथी थे तो शरीपुत्र जी बंदर थे, महामोदगल जी क्या कहते हैं वो थे खरगोश थे। ऐसा स्टोरी आता है, लेकिन स्टोरी बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें नहीं जाने के लिए। तो उन शिष्यों के, उस जो संजय नाम के एक ऋषि थे, संजय, उनके शिष्य थे वो। एक बार शरीपुत्र वहां से आकर के अपने गुरु से, जो संजय था, आकर के राजगृह के बाजार में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक गेलोंग को बैठे देखा, संगेश का लोमा था, जो उनका नाम अशवजीत था, और हमारे गोटी भाषा में तथुल कहते हैं। अशवजीत जी बैठे हुए थे। उनको देख करके हैरान रह गया शरीपुत्र। अभी भगवान बुद्ध के चेले नहीं बने थे, उनका नाम उपतिष्ठ था पहले, मुगल बुद्ध का नाम कोलिये था। उपतिष्ठ जी वहाँ गए, देखते थे बड़ा शांत, आज तक ऐसा कभी देखा ही नहीं। इसके मुंह में इतना चमक, इतना शालीनता, इतना स्वच्छता कभी देखा ही नहीं। इसका गुरु कौन होगा सोच के वो हैरान हो गए। इसका गुरु कौन हो गया? जाकर के प्रश्न करने का उनको जिज्ञासा हुआ। जाकर के प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं अश्वजीत भिक्षु हूँ। और आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु शाक्यपुत्र भगवान बुद्ध हैं। ऐसा का भगवान बुद्ध का नाम सुनते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार से शरीपुत्र के आंखों से आंसू आती है।
आंखों से आंसू आता है और उनके रोम रोम खड़े हो जाता है और शरीर में एक झिल्लक का जो कंपन होता है वो आ जाता है। तो उन्होंने, आपका गुरु बहुत अच्छा, तो उन्होंने आपको क्या सिखाया कि आपके चेहरे में इतना चमक है, इतना शालीनता है, इतना सज्जनता है, क्या सिखाया? उस शख्स का निचोड़ आप बता सकते हैं? बोला उन्होंने उपतिष्ठेन, जो शारिपुत्र हो गए थे। तो हाँ, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, मैं तो ज़्यादा घूम करता हूँ, साधना करता हूँ, क्षमता करता हूँ, विपश्यना करता हूँ, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भगवान यहीं बैठे हैं, थोड़ी दूर वहाँ से। नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या धर्म के निचोड़ को बता सकते हैं? बोला। तो उन्होंने बताया, क्या बताया? शुनम थम जी जुले जूम तेजू तेजे शिकवे सुम जुले बब्बा कहीं उनका ये जुम से देखिए सुम। बोला ये है, ये सुनते शारिपुत्र के अंदर विपश्यना खुद ही जग गया, क्षमता आ करके, क्योंकि पूर्व जन्म से उन्होंने कई पुण्य किया था ना, यही विपश्यना का जड़ था। ये इसको पाली भाषा और संस्कृत में आपने देखा होगा, किसी लामा या रिमोची जी को रमने के लिए बुलाते हैं ना, वो लोग एक मंत्र रखते हैं, चावल मुट्ठी पर लेकर के और पटकते हैं ना, वो क्या है छत्तेन के ऊपर, क्या क्या बोलते हैं पता है? हे धर्मा हेतु प्रभव हेतु तेषम तथा गतो हाय वत तेषम जीव निरोधाय हूं अधिमा शर्मा नाय सोवा। यही है शुनम थम जे जुले जुम तेजु देशे शिकवे सुम जुले बब्बा गाई पा यजुम से बोधे के सुम। क्योंकि ये बहुत पवित्र और बहुत ही संगीत का अनुभव इसमें छुपा हुआ है। क्या है इसका अर्थ? कहते हैं कि हे धर्मा हेतु प्रभवा, जितना भी संसार की वस्तुएं हैं सब किसी हेतु या कारण से उत्पन्न हुआ है, अपने आप आकाश से टपक कर नहीं हुआ। जैसे हेतु और प्रत्यय बीज से फसल उगता है, उसी तरह बीज से उगा हुआ है सब कारण से। क्योंकि कारण से उगा है इसलिए ये हमेशा रहने वाला नहीं बोलता है। एक दिन ये हवा पानी का कुछ गड़बड़ी आ जाए ना, सूख जाएगा, वहीं खत्म होगा। इस हेतु को नष्ट करने वाला भी है बोलता है। अगर इस चीज को जाने ना तो फिर धर्म समझ में आ गया होता है। ये बता दिया ना, उपजित्वा निरुज्जन्ति है ना, उत्पन्न होकर के खत्म हो जाता है, उत्पन्न होकर के खत्म हो जाता है। ये बहुत आसान चीज है, समझे तो, ना समझे तो बहुत कठिन है। हमारे दादा परदादाओं को याद रखो, वो आए थे संसार में, खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग दादा परदादा बनेंगे, जब हम लोग खत्म हो जाएंगे तो हमारे बेटी की बेटियां बोलेंगे ऐसा। तो हम लोग समझते हैं कि बहुत समय तक बैठेंगे ना, उत्पन्न होके खत्म होना ही है, उत्पन्न होके खत्म होना ही है। इसको भगवान बुद्ध ने कहा है, बोलके उस भिक्षु ने शारिपुत्र को ये कहा, इतने नहीं उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो गया पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार। इस तरह के लोग भी हैं, ज्ञान को तुरंत समझते हैं। फिर उनको पता भगवान कहाँ बैठे हैं, तो भगवान को पता है वहाँ उनको सब मनुष्य है। वो आप मेरा पुराना मित्र आने वाला है बोल के वह धर्म सभा में संबोधित कर रहे हैं बुद्ध जी। तो ले गया, भगवान यहीं बैठे हैं, जाकलंता का होमी छल बोलते हैं, वहाँ बांस के जंगल में बिहार है वहाँ है। तो ले गए तो भगवान उपदेश, उनको पता हो गया पहले, अभी क्या ज्ञान है ना, भगवान के अंदर तो दिव्य चक्षु है, बुद्ध चक्षु है, बुद्ध का आंख है, तो पर्दे के पीछे भी क्या हो रहा है सब दिखाई देता है। उन्होंने संबोधित किया, आज मेरा मित्र आने वाला है, पूरा उसका नाम शारिपुत्र है। और शारिपुत्र जी आते हैं गोम्पा के दरबार के वहां पर। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि आओ आओ मेरे पुत्र, मेरे बेटे आओ यहाँ, आज से तुम मेरा गेलोंग हो गया। ये गेलोंग का तुम्बा इससे ही थपसे हो गया बोलते हैं, सिर्फ इतना मात्र से। आओ आओ शारिपुत्र, कहाँ गए थे, आओ आज से तू मेरा भिक्षु है बोलता है। ही शारिपुत्र अद्यता तो हम भिक्षु, आज से तू मेरा भिक्षु। आ गए तो भगवान से पहले से संबंध था, तो भगवान से ज्ञान सीखा, ज्ञान सीख करके उन्होंने जो है विपश्यना किया, क्षमता किया, गम किया, जो जिन्हें किया, लक्षण किया, गम किया, जैसा जैसा किया। 21 दिन के भीतर दाचंबा हो गए शारिपुत्र, 21 दिन में, 3 सप्ताह में। तो उनको अपना मित्र का याद आ गया, कोलिए जो महामोदगलयान थे ना, उनका याद आ गया। तो उनके पास गया तो बोला कि बुद्ध हैं यहाँ। बुद्ध के वो भी मित्र थे पूर्व जन्म में, जानवरों में, जब बुद्ध जानवर के योनि में थे उस समय भी मित्र थे, जब वो राजा बिगड़े रहे थे उस समय भी मित्र थे। उनको बुलाया तो बुद्ध का नाम सुनते वो भी हैरान हो गए। फिर उनको लाया, फिर उनका भी यही हाल हो गया। बुद्ध ने कहा आओ मोदगलयान, आज से तुम मेरे भिक्षु हो। बुलाया, उनको ज्ञान सिखाया, केवल 1 हफ्ते में दाचंबा हो गया। ज्ञान ऐसा लग जाता है 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ता में। तो ये ज्ञान की बात ऐसी होती है, ज्ञान जिसको लग जाता है ना तुरंत लग जाता है, नहीं लग जाता तो फिर उस कहानी कथाओं में फंस के बैठता है, वो बार से करता है तो ध्यान करता ही नहीं है, फिर उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो यहाँ शरब है ना, शरब नहीं होगा तो फर्द छिपाना का कोई काम ही नहीं है। शरब होगा तो फिर फर्द छिपाना का काम हो जाता है। ये जो है एक ऐसी तरह है, इसको आसानी से समझ लीजिए ना। जैसा हमारे पास चेक है ना, चेक आपने पैसा भरा है ना, इसमें चेक है,
चेक है, जब तक उस चेक में आपका साइन ना हो, मैनेजर का स्टैम्प ना हो, तो वो चेक काम करता है। इसी तरह ये जो जिम्बा सुजिम जबा समथिंग जो है ना, दान, शील, शांति, प्रयत्न और समाधि है ना, उसमें जब तक शरफ का स्टैम्प ना लग जाता है तो वो काम करेगा ही नहीं। ये होना चाहिए। शरफ क्या है, दोबारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, संसार की वास्तविकता क्या है उसको उसी तरह जानना शरफ। हमारे शरीर की स्थिति क्या है उसको उसी तरह जानना शरफ। हमारा जो सोच विचार है उसको उसी तरह जानना शरफ है ना। तो क्या है, तुझे थमचे मिताकबा, आप जान लिया तो तुझे थमचे मिताकबा। संसार की जितना भी संस्कृत वस्तु है, संस्कृत का मतलब जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ वस्तु है, वो सब मिताकबा है। अब अनुभव से जान लिया तो आपके अंदर शरफ जग गया, ज्ञान जग गया, क्योंकि अनित्य है ही उसे जान लिया है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और आपका ज्ञान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपका जो शरफ का जो विरोधी जो अज्ञान जो है, अज्ञान दुष्ट बुद्धि जो है, वो आपको एक्सेप्ट करने नहीं देता है। आप कहते हैं सचेत हम जो दूंगा, जितना भी हमारा संसारिक सोच विचार है, मैं अमीर बनूंगा, मैं ये करूंगा, वो दुख का जड़ है। आखिर जाकर के उसको दुख का जड़ जानोगे तो वो शरफ है, नहीं जान रहे हो तो वह ज्ञान है। अब बुद्ध ने कहा कि छित हम बाप में पा, जितना भी संसार की जो वस्तुएं हैं उसमें आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। व्यवहार में आत्मा है, संसार में मैं मेरा हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो मैं मेरा का प्रपंच है वो स्वपन मात्र है, मिलन की तरह है। लेकिन मैं मेरा को हम लोग ठोस है समझ के बैठ जाते हैं। मेरा जब नष्ट हो जाता है तो उसको नष्ट होते नहीं देखना चाहता है लोग, क्योंकि सत्य को वो नहीं जानता है। अगर सत्य को जानता होगा तो एक अमीर आदमी का सारा उसका कोष खत्म भी हो जाए तो वो हंसते रहेगा, ये तो कुदरत का कानून है, विश्व का विधान है, ये तो धर्म है, नष्ट हो रहा है, ठीक है, फिर कल आ जाएगा। पूर्व जन्म में मैंने कुछ गलत काम किया होगा, इसके बदौलत नष्ट हो रहा है, वो जान लेता है सत्यता को, उस आदमी में प्रज्ञा है, शरफ। जो नहीं जानता है वो मेरा तो कोई संतान गुजर गया, मेरा तो धन दौलत ही ले गया, वो नहीं समझ पाता है सत्यता को। अपने ये शरीर जो बड़े दुर्लभता से मिला है, बहुत कठिनाई से मिला है, पूर्व जन्म के पुण्य के अनुसार, उसी को ये आत्महत्या कर देता है, क्योंकि सत्य को नहीं समझने की वजह से। जिसमें शरफ हो उसको गरीब होते हुए भी हंसते हुए देखेंगे, अमीर होते हुए भी हंसते हुए देखेंगे, क्योंकि वो बंदा, वो आदमी जो है धर्म को जानता है, वो नवलेम्बा है। समझ गए ना। शरफ ये सिखाता है। शरफ का मतलब यथाभूत दर्शनम इति विपश्यना, जैसे जैसे संसार का स्वरूप है उसको उसी तरह ही जानना। लत्पा से नहीं जानना है, मस्तिष्क से नहीं जानना, अनुभव से जानना। तो गम यही सिखाता है। अब विपश्यना के बारे में बताएंगे तो पहले आप, मैंने समझन थिंकिंग के बारे में बताया ना, समझन थिंकिंग के बारे में बताया तो जब सांसों के जरिए से आपके मन जो शांत और स्वच्छ हो जाएगा ना, फिर क्या 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 करते हैं, संसार की वस्तुओं को समझने से पहले अपने शरीर को समझो बोलते हैं बुद्ध। अपने शरीर को समझो। आंख बंद किया और मन को कैसा ठिकाना करना आ गया, मन को घुमाते हुए अपने सिर में ठिका दिया, सिर के अंदर, मन से सिर में देख लिया। सिर में देख लिया तो सिर के अंदर देखते हैं क्या होता है। अब मन तो एक है ना, मन तो एकत्रित है, एक मैं टिका हूं। अब सिर पर लगे तो मन सिर पर ही बैठेगा ना, यहाँ वो चेक करेगा, निरीक्षण करेगा। इतने पास देखते हैं यार पसीना निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, उस पसीना को देखते हैं यार वो पसीना सूख गया, पता नहीं कहाँ चला गया, सूख गया। उसके बाद देखते हैं यार खारिश हो गया, वो खारिश होते इसमें हाथ नहीं ले जाने का, वो खारिश हो रहा है, देखते हैं। फिर तो देखते हैं बड़ा ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, फिर देखते हैं फिर तो धड़कन जैसा हो रहा है, फिर देखते हैं सिर महसूस नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका सिर है ही नहीं है वास्तव में, इसीलिए तो बदल रहा है बार बार। कभी ठंड लग रहा है, कभी गर्म लग रहा है, कभी कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, कभी पसीना निकल रहा है, कहीं फड़फड़ा रहा है, कभी कुछ। इसका मतलब सिर वास्तव में है ही नहीं है। अगर सिर वास्तव में होता तो इस तरह का बदलाव होता ही नहीं सिर में, समझ रहे हो। सिर वास्तव में है ही नहीं है आपके पास सिर, आप लोग घबराओ मत, आपका सिर है, कोई सिर हिला रहे हैं, कोई ऐसा देखे, मैं भी देख रहा हूँ। मैं कहता हूँ वास्तव में आप लोग का सिर नहीं है, असलियत में। जब मर जाओगे तो उस सिर को रख सकते हो तो सड़ जाएगा, पूरा शरीर सड़न हो जाएगा। जिंदगी भर के प्यार करते हो अपनी पत्नी से, अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है, अचानक उसका देहांत हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपको नहीं भी रहेगा, उसको जलाओ, आप नहीं चाहिए। आप बहुत ही दुष्ट आदमी हो, जंचुस नाम का चीज ही नहीं है। आप जब है तो बड़ा प्यार करते हो, कुछ गर्व है नहीं जी, तो सबसे गंदा है जी, ये है जी, वो जी। संसार का जो विचार जो है ना, वो
कभी कभी छत से भी ज्यादा गहरा है, कभी कभी मुझको ही समझ नहीं आता। संसार के लोग है ना, संसार जो है ज्यादा ही गहरा है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि उसी तरह आप अपने स्वयं के ऊपर स्वयं को देखो। स्वयं जो है एक नहीं है, वो स्वयं ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा। इसीलिए तो सुबह में ये सोचा था, अभी ये सोच रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर कितना सोचता है। स्वयं को देखो ना, स्वयं से स्वयं को देखो ना, स्वयं को दो होता ही है। क्योंकि बात करते करते मेरा हजारों स्वयं चला गया आपको बात करते करते, समझ गया। बिजली से भी जल्दी दौड़ती है। भगवान बुद्ध ने पूछा अपने एक शिष्य से, किसी शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि सबसे जल्दी दौड़ने वाला क्या है? बुद्ध कहते हैं कि स्वयं सबसे जल्दी दौड़ता है। कभी कभी आप लोग कुछ सोचते हैं कि एक सोचते समय दूसरा सो जाता है, तीसरा सो जाता है, आपका सिर दर्द लेने होता है, फैसला करने में आप असमर्थ हो जाते हैं। स्वयं सबसे जल्दी दौड़ता है, बिजली से भी जल्द है। स्वयं जो है भाग रहा है, बार बार भाग रहा है, हमको पता ही नहीं लग रहा है। स्वयं इतना जल्दी भाग रहा है, जब आपको पता लगे ना, वो शरफ है। स्वयं भी मितत्व है, अनित्य है। बिजली जलाते हैं ना, हम लोग समझते हैं कि यही बल्ब जल रहा है, सोचते हैं यही बल्ब जल रहा है यार। बाद में 1 महीने के बाद बिल आ जाए, 1000 रुपये बिल क्यों आया? वो भागा होता है, इतना भागा इसलिए तो बिल आ रहा है, समझ गया। तो स्वयं सबसे जल्दी भागता है, समझ गया ना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, देखिए अब यहाँ 2-3 हजार कागज का टुकड़ा रखा है ना, उसको हम लोग छेद कर रहे हैं, एक कील लेकर छेद कर रहे हैं, जोर से उसको जो है हथौड़ा मार दिया, चिक। आप सोचेंगे कि इतना झटके में मारा, लेकिन इतना जल्दी एक दूसरे को छेद करते हुए पहुंचा होता है, वो इतना जल्दी जाता होता है, वो हमको पता ही नहीं होता है, अज्ञान में सोया हुआ है। एक दिन हम लोग मर रहे हैं भाई साहब, लोग बहन लोग, माता और पिता और दादा, एक मिनट में हम लोग मर रहे हैं। क्यों? मरते 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 बाद में हमारे शरीर से सिम निकल जाता है, उसको हम लोग मरना कहते हैं। वैसे एक मिनट में हम लोग बहुत मर रहे हैं, समझ रहे हो क्या? मैं मितत्व के बारे में बोल रहा हूँ, शरम के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसा है, वास्तविकता ऐसा है। तो हम लोग कभी कभी शरम के बारे में बताते हैं। शरम, अब युमपति चुनी है ना, युमपति चुनी है, लामा लोग को बुलाते हैं, आप लोग पढ़ते हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे धर्म को एक लाइन पढ़े तो उसका पुण्य है, लेकिन पुण्य होगा, बहुत कम होगा। लेकिन श्रद्धा, आस्था और उसके अर्थों को देखकर आप लोग पढ़े तो क्या होगा जी? कितना पुण्य मिलेगा? बहुत पुण्य मिलेगा ना। युमपति 12 पोथी के अंदर ये सब शरब के बारे में बताया। वो कहते हैं सब कुछ है ही नहीं बोलता, सब तुंबा है बोलता है। जुग तुंबा, सर्वा तुंबा, दुष्य तुंबा, दुष्य तुंबा, नंबर शिवा तुंबा। लमा लोग को देखते हुए देखा आपने? जुग ने जुग चेतो, सर्वा ने सर्वे तो, दुष्य ने तो, नंबर शिवा ने नंबर शिवे तो बोलते हैं ना। बोलता है शरीर शरीर से खा लिए है, वेदना अपना सर्वा से खा लिए है, हमारा स्वयं से खा लिए है। ये शरफ है, हकीकत में है, उसको जानो बोल रहे हैं। जो हम लोग जब बम लगाते हैं, जैसे सिर के अंदर देखते हैं तो हजारों आप संवेदनाएं आती होती है। जब ध्यान लगा के देखेंगे तो इसमें कितना हलचल हो रहा है, तब जानेंगे। अभी तो पता ही नहीं लग रहा है ना, मोटा मोटा ही है। सही में ध्यान लगा के देखो ना, सिर में क्या हो रहा है, बहुत हलचल है। हलचल का मतलब वो सुइटेबल नहीं है, वो गिरने वाला है, एक दिन खत्म होने वाला है, इसलिए हलचल हो रहा है। वो जब तक हेतु और प्रत्यय चल रहा है, जब हलचल रुक जाएगा तो खत्म है ना। उसकी तरह चेहरा में देखो क्या क्या हो रहा है, कभी खारिश हो रहा है, कभी पसीना हो रहा है, कभी धड़कन हो रहा है, कभी ठंडा हो रहा है। शरीर के हर एक पार्ट को देखो, भाग को टुकड़े टुकड़े करके बम लगाते हुए देखो, आपका शरीर नजर ही नहीं आएगा। बाद में देखेंगे क्या मेरा बाल शरीर है? नहीं जी। क्या मेरा आंग शरीर है? नहीं है जी। क्या मेरा कान शरीर है? नहीं है जी। क्या मेरा जीभ शरीर है? नहीं है जी। फिर शरीर ये क्या है? देखेंगे सब जोड़ जाड़ करके शरीर बन जाता है। लेकिन कान अपने आप में शरीर नहीं है, आंग अपने आप में शरीर नहीं है, बाल अपने आप में शरीर नहीं है, हाथ अपने आप में शरीर नहीं है, पैर अपने आप में शरीर नहीं है, पेट अपने आप में शरीर नहीं है। लेकिन जब हमारे लय के अनुसार, पूर्व कर्म के अनुसार मनुष्य के शरीर के रूप में सब जुड़ करके आता है तो उसको हम शरीर कहते हैं। समझ गया ना? तो ऐसा हो जाता है। जब एक हाथ कट जाता है तो बाकी शरीर इसमें रह जाता है, दूसरा हाथ कट जाता है। ऐसा सीमित करके देखिए ना, सब सिर को तोड़ सकता है, सिर को फाड़ सकता है, हाथ को तोड़ सकता है, काट सकता है, कान को खींच सकता है, अलग कर सकता है, आंख को निकाल सकता है। अगर शरीर हमेशा के लिए रहने वाला हो तो सिर कभी फूटता ही नहीं, आंख कभी निकलता ही नहीं, हाथ कभी टूटता ही नहीं, पैर कभी मचलता ही नहीं। समझ गए ना? ये सब टेम्परेरी है। एक कंप्यूटर खरीद के लाया मैं बाजार में जाके, बहुत महंगा, 1 लाख रुपए का। मैं फिसल गया, कंप्यूटर नीचे चला गया, 4 टुकड़े हो गया। उस कंप्यूटर का कोई वैल्यू है ही नहीं है।
आप नया नया दिल्ली से के शोरूम से एक इनोवा लेके आ रहे हैं, किन्नौर के एक गांव से नीचे गिर गया, आपका इनोवा भी स्वाहा हो गया, आपका शरीर भी स्वाहा हो गया। क्या है ये जिंदगी? क्या कमाया आपने? क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ वही है? नहीं। धर्म जो है जन्म जन्मांतर के लिए आनंद रहने की विधि सिखाता है। पहले हम कुछ पुण्य किया होगा, इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। अभी इसको ठीक ढंग से प्रयोग में नहीं करो तो ये मशीन जो हमारे पास है, बुद्ध होने की मशीन जो शरीर की, ये नहीं मिलने वाला है। समझ गए ना? कल परसों मैंने कई कथा सुनाया ना, इसको जानो। कभी कभी हम लोग बहुत पढ़ते हैं, दम लगा के पढ़ते हैं, बहुत रो करके पढ़ते हैं, जो शरफ का आम नहीं हो। जब धर्म का हम लोग नामकरण करते हैं, शरफ रूपी, प्रज्ञा रूपी, विजडम रूपी, जो प्रज्ञा रूपी हकीकत को देखने की जो आम ना हो ना, तो सब जो गेवा जो है पानी में मिल जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि शरफ नहीं होगा तो 5 फरों तो चिंपा का कोई काम नहीं। बोला ना, ये दोमंग आप लोग पढ़ाते हैं। दोमंग के अंदर एक चैप्टर आता है, उसको दुत्पा बोलते हैं, अर्चिन के बारे में है, शरफ के बारे में, उसको सांचे गाथा बोलते हैं। झगड़े की तो सांचे गाथा बोल ऐसा करके आते हैं। उसके अंदर एक जगह एक श्लोक दिया होता है, उसमें कहते हैं कि मिलुंग मिबू में पे जवा ठठिंग नाम लामिया मिशे दोंचे जो पर गाला में शरफ में ना मिमे फरो चिंगा ये मिबू में पे जंचु थोड़ा निमा ही बोलता है। ये कहते हैं शरफ जो है आंख का काम करता है। अगर शरफ रूपी, प्रज्ञा रूपी या ज्ञान रूपी आंख नहीं हो तो बाकी जितना भी कोरा किया, छप छमे मरने जो भी किया है वो धर्म नहीं बन जाता है, क्योंकि बिना आंख वाला अंधे की तरह है। हमारा शरीर का पूरा अंग स्वच्छ हो, टांग पैर सब कुछ स्वच्छ है, अंदरूनी सब है ना, कान सिर सब कुछ ठीक है, लेकिन आंख नहीं हो तो बड़ा खतरा बन जाता है। थोड़ी देर चलेंगे, पता ही नहीं कि क्या डांग से नीचे गिर गया, आप खुद ही मर गए। आंख नहीं है तो आंख का कितना वैल्यू होता है, आंख का कितना उपयोग होता है, पता है ना। बिना आंख का शरीर क्या है? अंधा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे। ये पीला है कि नीला है कि बड़ा है कि छोटा है कि गोरा है कि काला है कि क्या है, पता ही नहीं लगता ना। शरफ नहीं है तो बिना आंख वाले की तरह है। इसलिए पहले शरफ होना चाहिए मन के अंदर। जैसा आप मरमे जला रहे हैं ना, वो मरमे भी अनित्य है, आप भी अनित्य है, लेकिन आप नित्य स्वरूप बुद्धता की प्राप्ति करने के लिए मरमे जला रहे हैं। उस समय आपकी चित्त की भावना होना चाहिए, किस लिए आप मरमे जला रहे हो। मैंने बोला ना, जो भी केवा का कार्य करो मोवा मोलम लगाओ, बिना आसक्ति से, बिना जिंबा से मोवा मोलम लगाओ तो वो धर्म हो जाता है। मोवा मोलम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए नहीं, अपने पत्नी के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए नहीं। बेशक आप अपने बच्चे के लिए दिया जला रहे हो तो कहो कि संसार में कितने लोग मेरे बच्चे जैसे दुखी होंगे, मेरे बच्चे जैसे गुजरे होंगे, उन सब का कल्याण हो। आज मुझे पता लगा है कि सब कुछ अनित्य है। अब परसों में जो पट्टाचार, वो पट्टाचार है जो मैं नेयुत के एक संभा के बोमों के बारे में बता रहा था ना, उनका बच्चे दोनों मर गए, पति मर गया, बच्चे मर गए, उसके बाद माता पिता को मरते हुए देखा तो उसका बुरा हाल हुआ, तो बुद्ध की शरण में गए। भगवान बुद्ध ने मितक्पा के बारे में सब कुछ बताए, तो वो शरफ के आंख खुला रहे थे, वो शरफ के बारे में बता रहे थे। अनित्य को जानना शरफ है, इसलिए मैं मितक्पा जानना जरूरी है, ये बार बार कह रहा हूँ। शरफ वो आंख खोल लेता है हमारे को। क्या आंख खोलता है कि संसार की हकीकत क्या है, परिवर्तनशील, अनित्य, कोई भी यहाँ रहने वाला नहीं है, सब छोड़ के जाना है। पता है हमको, लेकिन इसको जानो अपने अनुभव से, एक जीवन में जानो तो संघर्ष का अच्छा सब जानोगे। समझ गए ना। जो पटा, उसको पटाचार कहते थे, जो कल जो शिष्य के बारे में बताया ना, जब वो बिल्कुल नंगी थी तो बुद्ध ने एक कपड़ा दिया, तो उसमें जो कहते हैं कि कपड़ा को पट्टा बोलते हैं, मतलब पट्टा ये संस्कृत का है, पट्ट बोलते हैं। घट मतलब भूम्बा, पट मतलब कपड़े को बोलते हैं, घट पट बोलते, संस्कृत का अक्षर है ये। तो जो पट देने से पटाचार बन गया, उसको अपने को ढक लिया ना। वो जब बम कर रही थी, वो महिला, कल मैं बताना भूल गया, बम कर रही थी, तो बम करते करते पहले समझ में नहीं आया, खूब शिने लगा हुआ है, समतन लगा हुआ है, फिर मन ठीक है, स्वच्छ है, लेकिन अनित्य के बारे में समझ में नहीं आ रही थी उसको ना। तो किसी ने वहाँ पानी का लोटा रखा था, तो ऐसा करते करते ऐसा करके पानी का लोटा से पानी गिर गया, आंख खुल गया, देखा पहले गिलास भर के पानी है, पानी नीचे गिर गया, धीरे 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 पानी सब खत्म हो गया। वहां से ज्ञान हुआ होता है। पहले तो पानी था जाए ना सब भरा हुआ, तो वो गिर गई तो पानी कहाँ चला गया पता ही नहीं है। तो पता लग गया कि संसार में सभी चीजें इस पानी की तरह गिर जाता है, नष्ट हो जाता है, बाद में दिखाई नहीं देता। वहां ज्ञान हुआ होता है।
तो वहां से ढाचंबा गोपम, ऐसा कई अर्थ है ना। तो ऐसा शरब के बारे में, शरब का मतलब संसार की जो वस्तु है उसको जानना। युम्पोती शरब निंगो पढ़ते होंगे आप लोग कोई। शरब निंगो में क्या होता है, शरब निंगो में भगवान बुद्ध तपस्या करके बैठे होते हैं और एक बगल में शारी पुत्र फकवा चेहरे से वंशु उमने पेने उनके जो है फकवा चेहरे से वंशु बैठे होते हैं, एक तरफ से शारी पुत्र बैठे होते हैं। भगवान बुद्ध कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे हुए होते हैं, चुपचाप बैठे हुए, लेकिन उनका जिल्लत उसमें चला जाता है फकवा चेहरे से वंशु में, वो भी ध्यान मगन रह जाता है। और भगवान बुद्ध जो है संसार की जो सत्यता है, जो मैं कह रहा हूँ, जो शून्यता जिसे कहते हैं, तो मिथकवा कुछ भी नहीं है, उस ध्यान में बैठे होते हैं आनंद लेकर के। संगेश के जिल्लत से चेहरे से वंशु भी वहाँ उस आनंद को लिए बैठे होते हैं। फिर वहाँ शहरी पुत्र होते हैं, संगेश का जिला वहाँ चला जाता है, शहरी पुत्र को प्रश्न उठाने देते हैं, प्रश्न उठा करके फिर अवलोकितेश्वर जी को प्रश्न करते हैं, फिर वो सब उसका उत्तर देते हैं। शरद निंबो बताया आपको, वही उत्तर देना ही शरद निंबो है। वहाँ कहते हैं ना Tiki da ke thoba duji na chomden de jalbe ka jao pungore la gelongi gedon chebo da ratu mambo tapje tu jute ei se chomden de zamona la sheje ve chiji na de tinin se la na bar shipso yang de se sanche samba samba chebo papa chere se manchu ये ऐसा ही थे होते हैं। फिर उसके बाद देने समझी जितनी चेतन तो बादशाह भी जल्दी से बसंबा जब पपा चेहरे से मौजूदा दिखे चे मैं सो के वहाँ प्रश्न करते हैं ना। फिर प्रश्न क्या करते हैं, ये क्या है बोलते संसार, ये क्या है, ये है बोलते। अगर कोई आदमी शरब के ऊपर, प्रज्ञा पारमिता के ऊपर, शरब चिफालतु चिंबा के ऊपर अगर साधना करना चाहे तो कैसा साधना करना बोल के पूछते हैं शहरी पुत्र किसको, उसको पपा चेहरे से मौजूद। उसमें कहते हैं कि तेरे सिद्धांत बशरी को संशुद्ध बसंबा दिगे से मैसो रिचि पहुंच। उसके बाद आर्य अवलोकेश्वर उसके रिचि पहुंच गाना ला शरब के पावर तो चिंबा समोच्च बच्चे पर तो बात जित्र लपर जा दिगे से मैं बात जजु से बसंबा चिंबा पपा चले से वहां से सिद्धांत बशरी बोला दिगे से मैसो। फिर जुक तोंबा हो तोंबा नी जुक जो जुले च तोंबा नी जे माइनो दे जिंद सर्वदान दुजे दान नंबर शपा न तोंबा छितम जे तोंबा नी ते सेनी में पा माचे पा मंगा पा ढिमा में पा ढिमा तो दवा में पा गवा में पा हो बोल के किसी को आता है बचाने को बनाना। कहते हैं कि संसार में जो सब दिखाई दे रहा है ये सब मिलम की तरह है, सपना की तरह है। इसको नहीं जानते हुए लोग अंधे हो गए हैं, आंख है फिर भी अंधे हैं। तो हकीकत में दुनिया में सब कुछ अनित्य है, उस अनित्य का स्वरूप ही शून्यता है। शून्यता का मतलब बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। आप शून्यता है, मैं शून्यता हूँ, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा स्वभाव जो है, हकीकत जो है, फाइनल स्टेज जो है शून्यता है। समझ गया ना। हम लोग जन्मे माँ के कोख से बाहर आए तो उसके बाद हम लोग जिंदगी में कर्म करते गए। एक दिन हम लोग मर गए, मरने के बाद वो शरीर, उस शरीर को आग में जला दिया जाता है। थोड़ी देर बाद कोयला और राख बन जाता है और 3 साल के बाद उस कोयला और राख को ढूंढ के दिखे वो मिलेगा नहीं, नमका में चला गया शरीर। समझ गया ना। संसार की सभी वस्तुएं ऐसी है, जब अपना ये शरीर या अपना नहीं है तो बाकी धन दौलत रुपया पैसा घर मकान वो क्या है, कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोटी मत खाओ, मत सो, मत पियो, लेकिन धर्म हमारे पूर्व कर्म से हमें भोजन मिला है, कपड़ा मिला है, रोटी। मैं कह रहा हूँ धर्म को जानो। ऐसा धर्म को जानेगा तो अमीर आदमी दान दे सकता है, गरीब आदमी जो है हौसला बना सकता है। समझ गया। गरीब आदमी हौसला बना सकता है और अमीर आदमी छुस के लिए नदी की धारा की तरह जो है फैसिलिटी जमा कर सकता है लोगों को इकट्ठा करके। समझ गया ना। यह है क्योंकि जिम्बा नहीं है ना, सबको तुमको नहीं पता लगता तो उसको उसका उपयोग करने के लिए आएगा। गरीब को हौसला बढ़ेगा, अमीरों में दान देने की क्षमता आएगी, दूसरों को बचाएगा, दूसरों का कल्याण कर देगा। धर्म जो है गरीब और अमीर के बीच का फासला नहीं है, धर्म जो है मन की पवित्रता का नाम है। समझ गया। गरीब और अमीर और कुछ भी। सम्राट अशोक को, अशोक जी का आप जीवनी पढ़ेंगे ना, हिंदी में मिलता है शुजल जंगेन में। कभी कभी हम लोग मौलम लगाते हैं, शुजल जंगेन में तब जुर्चिक बोलते हैं। महाराज अशोक जी ने क्या किया था, इतना करोड़ों आदमी को मार दिया था। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आकर के वो इतना धर्मात्मा बन गए कि संपूर्ण भारतवर्ष संघर्ष के छत को मानने वाले बन गए। अफगानिस्तान तक भारत की सीमा थी, बर्मा तक भारत की सीमा थी, श्रीलंका तक सब बुद्धिस्ट थे। लेकिन वो राजा होते होते आखिर अपने को रोटी खाने के लिए रोटी नहीं था। समझ गए। फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा, मेरा पूर्व जन्म का वो हो गया, लेकिन बाद में वो मुक्त हो गए। समझ गए। ऐसी दान की भावना, ऐसी कुर्बानी, ऐसी बलिदान धर्म के उसमें होना चाहिए। ये शरब जो है ना, हकीकत को जानना है। क्या है शरीर जो है
अपवित्र है उसको जानना, मन जो अनित्य है उसको जानना, हमारा जो संसारिक सोच है सब दुखों का जड़ है उसको जानना, और संसार की जितनी वस्तुएं है सब नष्टवान है उसको जानना, वही शरफ है। तो यह है, कभी कभी जब शरफ की भावना आ जाती है ना, आप इतना आनंद में आ जाएंगे तो प्रज्ञा का आंख जो है खुल जाता है। ये आंख नहीं है, वो प्रज्ञा का आंख जो है, प्रज्ञा का शरफ का आंख होता है, विजडम आई बोलते हैं उसको, शरफ का आंख। इस आंख से तो दो ही चीज दिखाई देता है, आपको पता है ना, या तो रंग दिखाई देगा, रंग मतलब ये सफेद है जी, ये काला है जी, ये नीला है जी, या तो रंग दिखाई देगा, या तो शेप दिखाई देगा, आकार, ये चतुर्भुज है जी, ये गोल है जी, ये ट्रायंगल है जी, त्रिकोण वाला जी, यही दो चीज दिखाई देता है, आकार और रंग जी दिखाई देता है इस आंख से, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। एक दूसरा आंख होता है, आंख बंद करते हुए भी सब कुछ दिखाई देता है, संसार की सत्यता, वो शरफ की मिल बोलते हैं। वो आंख वाले थे बुद्ध, क्योंकि बुद्ध गए थे ना, तो ज्ञान आंख को तभी जागृत कर सकता है जब इस तरह का भावना हो, इसी को ही विपश्यना कहते हैं, इसको जानना। लेकिन इसके लिए हमें कुछ दिन के लिए बलिदान देना पड़ता है, उसको गौन को करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। अभी तक भी हम लोग कोरा ही सुन रहे हैं, जब तक खुद ना करे तो। भगवान का बुद्ध जो है प्रैक्टिकल रास्ता है, गौन का रास्ता है। जब ये शरफ की भावना आए ना, फिर आप गुरु मुझे को समझ पाएंगे, समझे होपा मुझ को समझ पाएंगे, पापा चेहरे जी को समझ पाएंगे। कभी कभी हम लोग चेहरे जी का गम लगाते हैं तो हमेशा चेहरे जी का थंगा देखा होता है ना, उस थंगा को यहाँ सोच के बैठते हैं। कभी कोई मूर्ति देखा होता है ना, उस मूर्ति को यहाँ सोच के बैठते हैं। है अच्छा है लेकिन बहुत स्थूल है, बहुत मोटा है। जब असली चेहरे जी को जानेंगे ना, उनका विजडम बॉडी जो झा की तरह, इंद्रधनुष की तरह बॉडी है ना, वो आप खुद अपने आप में पाएंगे, संगेस अपने आप में पाएंगे, गुरु मुझे अपने आप में पाएंगे। यह एक सूक्ष्म अवस्था है वम का, करके तब पता लगेगा आप लोग को, समझ गया ना। तो मन में कुल मिला के क्या हो गया, मन में ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए, जिम्बा ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो जिम्बा ही दुख का कारण होता है। कभी आप लोग को मेसम जोमेश्वर फरोचिम पढ़ना आता है? मेसम जोमेश्वर फरोचिम माचे मिगानम की मोहनी सोसो रंगली जिसे चोइलवा जुम जगह युला चत्ता चत वाले पढ़ते हैं मेसम जोमेश्वर फरोचिम माचे मिगानम की मोहनी सोसो रंगली जिसे चोइलवा जुम जगह युला बोलते हैं ना, डमरू लेके पढ़ते देखते होंगे। इसका अर्थ क्या पता है? ये शरफ से भरल तो चिंबन का प्रशंसा कर रहा है, इस ज्ञान का प्रशंसा है, वो इस ज्ञान की स्तुति है। कहता है कि मैं समझो में शरफ फरोल चिन्ह, जब आपके अंदर ज्ञान का दीपक जगे ना, आपके मन के अंदर ज्ञान के दीपक जगे तो अब मुंह से बोल ही नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर से आनंद होती जाएंगे। मुंह से बोल ही नहीं सकता है सत्यता को, ये तो मुझे बोलना पड़ता है। मैं क्योंकि आप लोग का गुरु के रूप में काम कर रहा हूँ तो बोलना पड़ता है। हकीकत में जब धर्म का दीपक आपके अंदर जले ना, जो अनुभव आपको आए ना, जो एहसास आप फीलिंग करें ना, उसको यथावत जैसा आपने अनुभव किया दूसरों को बता ही नहीं सकता है। मैं समझो में है, बता भी नहीं सकता है, बोल ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो आपका अपना अनुभव है। अपना अनुभव को दूसरे के साथ शेयर करना बड़ा मुश्किल होता है, उसमें से 20% ही बोल पाते हैं। हकीकत में आपके अंदर जो सहज भाव आनंद आता है ना, वो बोलता है शरफ की फालतू चिंपा तो जो हम लोग वाणी बोलते हैं ना, इसके पार है, बोलता है अनुभव से ही जाना जाता है। इसको ऐसा समझना चाहिए, छोस को ना अनुभव से ही, व्यक्तिगत अनुभव से ही जाना जा सकता है। खासकर शरफ की फालतू चिंपा मैं समझो में शरफ फरोल चिन्ह बोलता है ना, मुंह से बोल सकेंगे ना कोई इशारा करके आप बता सकेंगे, है ही नहीं। उसके पीछे बोलता है आपका अनुभव ही बोलता है। अनुभव से जान लेंगे तो आप आनंद से आनंद हो जाएंगे। जब आसक्ति नहीं आएगा ना, आदमी एकदम आनंद हो जाता है, ज्ञान की दीपक जल जाता है अंदर, समझ गए ना। मैं समझो बेशक माचे निगाह नमकीन होगी, वो जो शरफ के फरोल चिंपा ना, वो पैदा भी नहीं हुआ, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ तो वो खत्म ही नहीं होगा। आपके अंदर पैदा हो रहा है, लेकिन उसका हकीकत जो है पैदा होना और खत्म होने के आगे हो, जब आप उसको समझ पाएंगे ना, और नष्ट ही नहीं होता है, वो शरफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमको स्वरम साक्षी करना है। स्वरम साक्षी करना तो किस स्वयं से स्वरम साक्षी करना है? पवित्र मन से। अभी तो हम लोग क्या सीख रहे थे, स्वयं सम्मा बोल, स्वयं पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। देखिए छुम्मे जलाते समय मैं छुम्मे जिन्हें जला रहा हूँ, ऐसा आपका भावना होना चाहिए। मैं छुम्मे को जलाने जा रहा हूँ, और छुम्मे साफ सुथरा होना चाहिए।
जब बाहर की चीजों में साफ सुथरा की भावना नहीं है तो आपका मन तो मेला ही है ना। जल्दी जल्दी में जाके छुपने के लिए ऐसा पता है कि जलाओ मत, जलाए तो ढंग से जलाओ बोलता है। जलाओ पहले मन के अंदर होना चाहिए, मैं छुपने जलाने जा रहा हूँ। जहाँ छुपने जलाने जा रहे हो मंदिरों में, देखो कहाँ पर साफ छुपने है वहीं जलाओ, है ना। आप खुद खाते हो देसी घी का हलवा और छुपने जला रहे हैं घटियापन का तेल, उससे सब काला हो रहा है। ना वो डोंगर में कोई चंजित है, ना कोई नुम में कोई चंजित है। जो पशु भी नहीं खा सकता उस तरह का तेल छुपने में यूज किया, तो उस छुपने को क्यों जलाना। जब वहां डोंगर बना हुआ है, इतना मोटा मोटा कोयला निकला हुआ है ऊपर, और सब आप भी काले हो रहे हो, वहां भगवानों को भी काले बना रहे हैं, उस छुपने का क्या मतलब। और इतना गंदा बदबू फिसल रहा है कोई, वो क्या है, जमझो जलाना है जी, वो डंका में लगा तोमझो जलाना है जी। देखा नहीं छुपने किस ढंग का है। कहते हैं कि दो के अंदर संगी चुमने, जब ये छुपने का प्रचलन पहले भी था बोलते थोड़े, उसमें बोलता है कि छुपने का कुंभ जो है इतना साफ होना चाहिए कि बहुत साफ सुथरा है। और उसके अंदर जो दोंदर है ना, दोंदर जो होता है वो भी कोई शुक्का जैसा का हो, या कोई पवित्र जो चीज होता है ना, शुक्का वगैरह चंदन वगैरह उसके अंदर हो। उसके बाद जो रुई जो है ऐसा लपेटा हो साफ सुथरा, और कुंभ जो है ऐसा चमकता हो कि आप देखते ही शीशे की तरह नजर आता हो, इस तरह का कुंभ फिर रखो। बड़ा इज्जत से रखना चाहिए कि मैं ये जला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ज्ञान की दीप जलाने जा रहे हो ना। वो गंदा बंदा उसमें क्या है, वो आपको ना शर्म आएगा, शर्म कुछ नहीं आता है वहां। सब उल्टा, दूसरा बनाने छुपने बनाने वाला भी पापी है, आप भी पापी हो, क्योंकि वो तो पापी है ही है। आपको तो देखना चाहिए कौन की स्थिति क्या है, तेल की स्थिति क्या है, पैदों की स्थिति क्या है। जहाँ छुपने साफ सुथरा होता है वहीं जलाना चाहिए। अगर साफ सुथरा छुपने है और एक तरफ गंदा छुपने है, गंदा छुपने आप तोंगछो जला रहे हैं, साफ सुथरा छुपने आप एक जला रहे हैं, उस तोंगछो छुपने से भी है साफ सुथरा छुपने का येवा आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये लुप्तम तुम्बा है, ठिमतम तुम्बा है, और ठिमतम तुम्बा नहीं है। छुपने जलाना कोई बिजनेस नहीं है, और आप भी बिजनेस मत बनाओ, समझ गया ना। छुपने जलाओ तो खुले मन से जलाओ। अगर आप जल्दी जल्दी में है तो जलाओ ही मत, सोचो मन से। दो तरह का छप्पा होता है, मुझसे जोड़ता हिची टुल बोल के बताए। मुझसे जोड़वाओगे तो ठीक है, नहीं तो हिच मन से भावना करना चाहिए कि यहाँ पर हजारों छन्ने हैं और मैं जला रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट लगेगा आपको, छक किया ऐसा किया, हजारों छन्ने यहाँ जल रहा है। सोचो कि सोने के कुंभ में छन्ने जल रहा है, इतना साफ सुथरा इंद्रधनुष जैसा निकल रहा है। ऐसा भावना करके छन्ने जलाए ना, उसका ज्यादा गेवा हो जाता है। अगर आप जल्दी जल्दी में हो तो जल्दी जल्दी में जा रहा है, देखा ही नहीं कौन क्या है, जाना है जी, क्योंकि सुबह आते हैं सुबह रात को बात कहना, कई लोग कोई मरा होता है। अब परंपरा चला गया, पठन बोलते हैं हम लोग। परंपरा गेवा है कि नहीं है पता नहीं, परंपरा है जी, कोई गुजरा है मलम लगाना चाहिए, दे दिया किसी मनुष्य को, पैसा दे दिया और जब गया दीप के जगह में दीप जला दिया, देखा ही नहीं किस ढंग से बना है। कोई गिर रहा है तेल नीचे, कोई आधा तेल है, कोई ज्यादा ही ओवर तेल है। अगर आप चाय पी रहे हैं, कोई चाय को ज्यादा दे जाए तो आपका इंसल्ट नहीं हो जाता है, आपका बदनाम नहीं हो जाता है। तो वहां छुपने कोई तेल ही ज्यादा है, सब गिर रहा है, किसी में है ही नहीं है तेल, फिर भी तोंगछो जला रहे हैं। आप क्या जला रहे हो, समझ गया ना। जलाओ ही मत, जाएगा तो ठिम से जलाना चाहिए, ठिम से जलाना। कौन साफ होना चाहिए, 5 छुपने जलाओ 5000 छुपने जलाओ, फर्क नहीं पड़ता है। आपकी मन की भावना है, वहां जो है साफ होना चाहिए, साफ मन की भावना हो। सोच करके गंदा तेल से छुपने जलाए तो मन की भावना वहीं गंदा हो गया, क्योंकि आप मन का भावना साफ हो तो गंदा आप डालेंगे ही नहीं, साफ सुथरा ही डालेंगे, मन साफ हो तो, समझ गया ना। तो पहले शेर का कुंभ हो, मूल का कुंभ हो, चार का कुंभ हो, तांबे का कुंभ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अपने अपने क्षमता के अनुसार। आप अमीर हो तो सोने के कुंभ में जलाएगा तो आपको सोना मिलेगा ही मिलेगा। आप गरीब हो तो तांबे का कुंभ में जलाए तो उस सोने के कुंभ और तांबे के कुंभ का सोनम का कुछ फर्क नहीं होता है, बराबरी है। ऐसा मत सोचना उसके पास तो सोने का कुंभ है यार, मेरे पास नहीं है, मैं भी खरीदना चाहता था। आप धर्म कर ही नहीं रहे हो, लालच में आ गया। लालच में क्यों आना, जैसा जैसा अपना औकात है, अपना अपना स्थिति है, उस तरह से छुपने जलाओ, लेकिन साफ सुथरा जलाओ। तेल साफ होना चाहिए, देसी घी वगैरह है ना, डालडा भी साफ होता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं इसको शिंगमार बोलते हैं। ऐसा घटिया तेल जो इंसान ही खा नहीं सकता, उसको छुपने जला के क्या करेगा, है ना। और पेटुम कौन साफ और मन साफ, तीनों चीजें वहां साफ लगा कर करे ना, वो यह है। जहां पर साफ सुथरा मरने है वहीं जलाया करो, समझ गए ना। और साफ सुथरा हो तो मत जलाओ, मन से सोचो मैंने छुपके जला दिया, सबके मन के अंदर ज्ञान दिख जाए। और दर्चो वर्चो खूब लगाते हैं हम लोग, ये दर्चो वर्चो ना, दर्चो लगाना अच्छी बात है। इस दर्चो का क्या हाल होता है पता है बाद में, दर्चो लगाओ लुंगा 5-6 दाना लगाओ अपने घर परिवार के, और खूब लगा रहे हैं हजारों खरीद के। आप तो लगा के जाते हो,
मैं और हमारे मामा जी यहाँ बैठे हैं, हम लोग ने खुद उठा करके, कोई बंदर उठा के ले जा रहा है, कोई वहाँ कूड़ा करकट में चला जा रहा है, किसी के पैर के नीचे आ रहा है, सब इकट्ठा कर करके हम लोग ने एक दिन पहाड़ पर लेकर के जलाया शिव जगह में, समझ गए। इतना और मंत्र वज्र गुरु 15 सिद्धियों सबके पैर के नीचे आ रहा है, हवा नहीं यहाँ लेकर वहाँ। कम से कम दर्शन लगाओ, उसका अगर पाप होता है तो मैंने कम लगा बोला ना, पाप होता है तो उस पाप को मैं अपने सिर पर लेता हूँ, समझ गए। तो अच्छा करो, थोड़ा दिया कम जलाओ, बेशक साफ सुथरा जलाओ, दर्चो कम लगाओ, बेशक साफ सुथरा लगाओ। ऐसा नहीं कि लगा दिया दर्चो लगाया तो आपका कल्याण थोड़ी होगा। पहले तो आपका मन होना चाहिए ना, मन साफ हो तो एक दर्चो लटका लिया भी हो गया। मन बहुत ही साफ हो तो दर्चो ना लटकाए भी क्या फर्क पड़ता है। स्वयं से मोलम लगाओ, स्वयं से संन्यास को तत्पा लगाओ, छुस करना सीखो, समझ गए ना, छुस करना सीखो। जहाँ पूजा पाठ कराना है तो वहीं पूजा पाठ कराओ, जहाँ से शुद्ध, अगर जहाँ पर अच्छी लावा हो, जहाँ पर नमलेम्पा हो, जहाँ पैसे का अच्छा उपयोग होता हो, इस तरह से करना चाहिए। मेरा यह अपना सुझाव है, समझ गए ना। मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, किसी के प्रति दुश्मनी नहीं करता, करते नहीं। मेरा कर्तव्य है कि आपको सही लंबा दिखाना, समझ गए ना, साफ सुथरा होना चाहिए। आपके प्लेट में अगर प्लेट में खाना खा रहे हो, यहाँ क्या है, यहाँ पर कुछ गंदा है, वहाँ गंदा है, तो उसको तो, क्योंकि आपको खाना ना, खूब मांझोगे, फिर भी देखोगे ये तो कुछ है, खूब मांझ करके ऐसा। वहाँ कोंबो में यहाँ कुछ फंसा है, यहाँ फंसा है, कोई जला हुआ है, कोई फटा हुआ है। क्या फटे हुए कोंबो में चम्मे लगाने से तो नहीं लगाना चाहिए, क्या समझते हो। आपको कोई फटे हुए बच्चे पेशा खिलाए तो कितना आपको अशुभ, संदेश को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके सुनम जो है डिब्बा में बदल जाता है, क्योंकि वहां पर रिस्पेक्ट नहीं है, आदर नहीं है। आप लोग कंपटीशन में लगे होते हैं, उसने गमछो जलाया तो कोई देखा मैंने वहां गमछो जलाया, मेरे को तो गमछो 3 लगा दो जी, क्योंकि वो गमछो जला उसके पास दिखाना चाहता है कि मैं आपसे ज्यादा करने वाला हूँ। तो अहंकार की भावना, जिंदा की भावना खत्म होगी, समझते हैं ना। अब मर में पूछे किया ना, आप कौन साफ है, सब कुछ ठीक है, वहां पर आपने छक किया और मर में पूछे किया। जो मरने का कौन है ना, उसको पूरा दुनिया जितना ऐसा सोचना चाहिए। छोटा मरने हो तो कोई बात नहीं, साफ सुथरा पूरा दुनिया की जितना कौन है जैसा ऐसा भावना करना चाहिए, समझिए। उसके अंदर जो पेदुम जो है ना, वो री जल को रिरव है जैसा, ऐसा भावना करना चाहिए, री जल को रिरव जैसा भावना करना चाहिए। उसके बाद जब आप आग जलाते हैं ना, आग जला करके उसका वो रोशनी निकलता है ना, वो संगे चंदन देश संगे थमची जमचु से थमची, जितना भी बुद्ध हुए, जितना भी बोधिसत्व हुए, उनका ज्ञान का लाइट है, सोचना चाहिए। उनका ज्ञान का छायंग है, ज्ञान का रोशनी है, सोचना चाहिए। उस ज्ञान की रोशनी के द्वारा नीचे, सबसे नीचे जहां पर वायुमंडल, उसके ऊपर जो नरक नाम की जो नरक नलवा जो है, वहां से लेकर खमसुम खोरवा का शेष जो संसार का सबसे ऊपर चोटी है, वहां तक के प्राणी सब दुख में है, सब अज्ञान में फंसा हुआ है। उनके अज्ञान रूपी सेंस जो चित जो है वो ज्ञान में बदला जाए मेरे इस मरने की सलाम से, ऐसा सोचना चाहिए, समझ गया। तोंगू दी जंबुलिन सम दु योंगरा चर्ची यार, अरे दे नॉट दी जंबुलिन कोंगू होता ना, जंबुलिन सम दु योंगरा चर्ची दोंग दी री जल्बु रक्त अब्रु जुर्ची। मरमे होती मागी नरमे की नरमे न्यालवे सेमचेन ने या कि सिपे सेमो बाकी सेमचेन थमचे की लो मरी पासल ने ईशे ची नंगरा जुर्चे। ओम वज्रा आलोक के हुंग आ, चुम्बे जलाने के बाद ये मंत्र रटना है ना, ओम वज्रा आलोक के हुंग आ, बोलो ओम वज्रा आलोक के हुंग आ, ये भावना करिए। ऐसा सोचिए दुनिया के सभी प्राणियों के जो अशुद्ध मन ज्ञान में बदल गया, उनके सोच के छुड़ने लगाओ। चाहे आपका घर से कोई गुजर रहा है, ये लगाओ तो गुजरने वाला व्यक्ति का पुण्य होगा ही होगा। मन साफ, सब साफ सुथरा होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता। एक छुम्बे 1000 छुम्बे जलाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा नहीं हो तो 1000 छुम्बे को छोड़ दो, अपने पास एक खोरी रखो, कोंग रखो, उसको साफ करके बैग में तेल लेके जाओ बढ़िया वाला तेल, खुद जलाओ। जब जल गया, सब खत्म हो गया, अपना खोरी को साफ करके वापस ले जाओ, दोबारा अपना खोरी लेके जलाओ। 1 और 100 का फर्क नहीं है, यहाँ मन का फर्क है, समझ गए ना। ऐसा भावना करना चाहिए। छप्पा का नहीं बोलता है, और इतना घटिया छुम्बे जलाते हैं, क्या छप्पा हो गया। यहाँ तक कि कुत्ते पशु तक भी उस तेल को सूंघ करके भाग जाता है, तो संन्यास को क्या दे रहे हैं आप लोग, सोचो।
डंका में फंसा होता है हम लोग, तोंगछो जलाओ जी, गमछो जलाओ जी। तोंगछो गमछो का बात नहीं है, यहाँ अपने स्वयं को संगमा धप्पा धमसिक श्रद्धा आस्था पवित्र जमशु की स्वयं जो कुछ सीखा उसको आप प्रैक्टिकल करना सीखो, फिर पूजा करना भी आएगा। समझ गया है ना? ओम वज्र आलोके ऐसा पहले ओम बाहुम बोलो ना, ओम बाहुम जब चुम्बे जला के ठीक हो गया तो ओम वज्र आलोके आप समझे क्या? अब मैं छठ के बारे में बता रहा हूँ। छठ क्या है? छठ का असली अर्थ जो है, छठ जो बोलते हैं ना हम लोग, छठ करते हैं ना, वो रिस्पेक्ट देना होता है, दूसरों को आदर देना, उसको ऊपर उठाना। असली यह है। हम लोग हिंदी में तो नमस्ते बोलते हैं ना, आपको मैं नमस्ते बोला तो मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, है ना? आप महान हो, नमस्ते बोलते हैं ना। एक प्रेम का भाव होता है, एक श्रद्धा का भाव होता है, बड़प्पन का भाव होता है, वो नमस्ते। तो यहाँ वो नमस्ते से नहीं, हम लोग चौस में छठ करना। पहले संगेश के काल में भी छठ था, उस समय आधा छठ लगाते थे, बाद में तिब्बत में जाकर छठ जो है वो बढ़ते गए। छठ करते हैं। छठ करते समय जब हम लोग उठते हैं तो उठते समय आपको मन में होना चाहिए कि मैं छठ करने जा रहा हूँ, संगेश और अपने लामा जो भी है उसको मैं रिस्पेक्ट देने चाहता हूँ। मेरे अंदर अहंकार नाम की चीज होनी चाहिए, अपने अहंकार को दबा दो और उसकी रिस्पेक्ट, प्रशंसा, श्रद्धा, आस्था को ऊपर करो मन से। फिर सीधा बैठो कि मैं छठ करने जा रहा हूँ। छठ करते समय ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथ समझ गए ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे कि फूल की कली की तरह। किसी के पास फूल की कली ले जाओ तो कितना सुंदर लगेगा ना, हाथ को फूल की कली की तरह ऐसा और इसको अंदर रखना, ऐसा मत रखना, इसको अंदर रखना। जैसा नोरबू होता है ना, नोरबू रिम्पोछे की तरह ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा समझ गए? जैसा नोरबू और क्या फूल की कली की तरह ऐसा। सबसे पहले हम लोग यहाँ रखते हैं, खड़े होते हैं ना। यहाँ रखने का मतलब क्या है कि मैं आपको दिल से श्रद्धा करता हूँ, अपने दिल से नीम थक पाने देवा, अपने दिल से मैं पंचोक्सुम को रिस्पेक्ट करता हूँ। पहले यहाँ रखते हैं हम नीम थक पाने, पंचोक्सुम के प्रति श्रद्धा है, आस्था है ना, वो है हमारा। यहाँ करते समय स्वयं को देखना चाहिए, स्वयं कैसा है। स्वयं में भक्ति को बढ़ाओ, आस्था को बढ़ाओ, संगेश पर विश्वास करो, छस पर विश्वास करो, गुरु को विश्वास। यहाँ तुरंत आपको याद है यहाँ क्यों डाल रहे हैं, आस्था और धर्म के लिए। उस समय मन को साफ रखो, यहाँ किया। उसके बाद हम लोग यहाँ ले जाते हैं ना, यहाँ जैसे ले गया तो ऐसा सोचो मैंने आज तक शरीर से कितना पाप किया है वो सब धुल जाए। जिस मैंने आज तक शरीर से जितना पाप किया ना, उनका क्रम वो धुल जाए। और अगर पाप किया भी नहीं तो कभी भी पाप करने का विचार ना आए मुझ में, ये रखना यहाँ करते समय। शरीर से, लुई से जब यहाँ करेंगे तो ना हम लोग बकबक करते, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं ना, वो कम से कम हो। मेरे जो वाणी से जो पाप किया है, मुंह से पाप किया है, वो सब खत्म हो जाए, ऐसा सोचना चाहिए। नहीं किया हो तो नहीं आने की भावना, आया हो तो वो खत्म हो जाए, ऐसा भावना यहाँ वाणी। अब यहाँ हो तो हमारे सेंस के अंदर जो उटपटांग विचार आता है, गलत फलत जो पाप का विचार आता है, वो कभी भी ना आए, वो खत्म हो जाए। संगस के जिल्लत से, छस के जिल्लत से, गेंदिन के जिल्लत से, धर्म की जिल्लत से, ऐसा सोचना चाहिए। पहले यह धप्पा आने के लिए, फिर यहाँ शरीर का पाप खत्म हो जाए और कभी भी शरीर का पाप मेरे से ना हो। मेरे मुंह से जो वाणी से पाप निकलता है वो खत्म हो जाए, कभी भी मेरे वाणी से पाप ना हो। मेरे मन के अंदर गलत विचार ना आए, हमेशा धर्म के विचार आए, ऐसा सोचना चाहिए। उसके बाद हम नीचे जाते हैं ना, मेरे अंदर दो चार चेतन था तो तिमो गजल है, वो सब खत्म हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। मेरे अंदर जिम्बा छप्पा जिम्बा नागल खादो राग द्वेष अज्ञान अहंकार ज्यादा ही है ना, अपने को बड़ा समझ के बैठना, इस तरह से तो सब दुखी होता है ना, वो सब खत्म हो, वो नीचे खत्म हो रहा है। जब ऊपर उठ रहे हैं तो संग सबका जिल्लत आपके साथ आ रहा है, नीचे जा रहे तो अहंकार दो चार जिला के मुख सब खत्म हो रहा है। ऊपर है तो जिल्लत ऐसा आ रहा है कि आपको आनंद से भाव संगस का जो हिस्से ना है, मेलोन हिस्से, सुसरतक हिस्से, नमदी हिस्से, स्विंग हिस्से, वो सब हिस्से ना जो है 5 रूपी ज्ञान है ना, वो सब आप में आ रहा है। ऐसा करके छक लगाओ, मेरे अंदर श्रद्धा आस्था है भगवान, मेरा शरीर का पाप धुल जाए, मेरे वाणी का पाप धुल जाए। आज तक मैंने अज्ञान में किया है, अब कभी नहीं करूंगा। मेरे मन के अंदर जो कपट भावना है, उल्टी भावना है, विचार है, सब नष्ट हो जाए।
मेरे अंदर दोचा चेतन तिमुख ठतुर नजल राग द्वेष अज्ञान अहंकार ईर्ष्या सब खत्म हो रहा है संगस की जिल्लत से नीचे, फिर ऊपर डूब रहा है संगस का जिला मुझ में ऐसा जोड़ रहा है 5 प्रकार का ज्ञान जो है सब मुझ में समाहित हो रहा है। इस तरह से इच्छा करो, पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। समझ गए? ये छठ करने का तरीका है। छठ करने का तरीका है पूर्व जन्म में सब ऐसे। छठ 2 तरह का होता है, एक क्यंछा होता है, एक कुंछा होता है। क्यंछा करेंगे तो आपके 5, 2 हाथ 2 पैर और सिर को लगा के क्यंछा आधा छा करते हैं। एक साष्टांग होता है, 8 अंगों को सिर और छाती और पेट सब निकाल के वो क्यंछा होता है, जानते हैं ना। छा जो भी करो जब नीचे जाते हैं तो अपना दोषा जगह के मुठा मगल सब खत्म हो रहा है। ऊपर उठते हैं तो संज्ञा जंक्शन से बात सबका झिलक में आ रहा है। ऐसा आए ऐसा होए बोल करके छक करना चाहिए। समझ क्या है? इससे बहुत फयन मिलता है, फयन खुद ही मिलेगा। धर्म करना है तो फयन खुद ही आ जाता है, फयन बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप कर रहे हो। छक ये है। अब उसके बाद कोरा, अब कोरा बोलते हैं ना, वैसे कोरवा है, सकतक्का न रो कोरा कोर है, कोरवा हम लोग कोरा बोलते थे। परिक्रमा, परिक्रमा करना भी जब हम दाएं से बाएं की ओर परिक्रमा जाते हैं ना, दाएं और बाएं से और परिक्रमा जाते हैं तो हमारे शरीर में एक ऐसी नस और नाड़ियों का रिश्ता है, जब दाएं से बाएं और घूमेंगे तो उससे जो है हमारे शरीर के अंदर है ना ऊर्जा आती है। ऊर्जा क्या? जिला वाला ऊर्जा आती है। लेकिन कोरा करते समय भी दत्पा दमसिंग होना चाहिए। दत्पा दमसिंग नहीं है तो कोरा क्या है? आपका फिजिकल एक्सरसाइज शायद आपको शुगर की बीमारी को ठीक कर सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, और दूसरी बात है। लेकिन असली कोरा करना हो ना, संगस को वो दे रहे हैं आप लोग, क्या दे रहे हैं? संगस को आप इज्जत दे रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। कोरा से इतना ही मतलब है मेरे ख्याल से, समझ गए ना। लेकिन कोरा करते समय मन को एकत्रित करके करना चाहिए। 3 तरह, वैसे मिला रेपा जी कहते हैं कि गम भी है, सोएंगे भी आप गम कर सकते हैं, खाएंगे भी गम कर सकते हैं, उठेंगे भी गम कर सकते हैं, बैठेंगे भी गम कर सकते हैं, चलते हुए भी गम कर सकते हैं। चलते हुए भी आपको होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो? कोरा करें। क्यों? क्योंकि इस पवित्र झील में गुरु ऋषि जी को जलाया गया था, लेकिन वो ना जले, वो तेल में परिवर्तित होकर गुरु ऋषि जी का ज्ञान इसमें समाहित है। इस तरह का भावना होना चाहिए। इसका परिक्रमा करने से इसके अंदर जो ऊर्जा है, जो जिल्लत है, जो ज्ञान की जो भावना है, इस कोरा करने से कहीं से भी उसका जो वाइब्रेशन जो है, उसका ऊर्जा जो कहीं भी ना छूटे, मेरे साथ मिले, मुझके शरीर के साथ स्पर्श हो, है ना। तो यही है। छोटे का कोरा करते हैं तो छोटे के जितना भी अगर जिल्लत हो तो पूरा कोरा करने से जिल्लत सब आ जाएगा ना आपके अंदर, और भावना बढ़ जाएगा ना। तो ऐसा है कोरा, समझ गए? छम्मे। अब यंछप रुचि करते हैं। यंछप जो सुबह 7 कटोरी बढ़ते हैं ना, अर्गम पदम पिपे द्वीपे आलोके गेंदे निविंदे शब्द बोलते हैं, 5 होता है। लेकिन कभी कभी हम लोग चावल ये लोग नहीं बढ़ते, सिर्फ पानी ही बढ़ते हैं। पानी जब यंछप करते हैं तो फिर उसी मरमे की तरह बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता तांबे का कि चांदी का है कि सोने का है, क्योंकि अपने अपने क्षमता के अनुसार कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मध्यम वाला होता है अपने कर्म के अनुसार। वहाँ उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। धर्म में गरीब अमीर और उससे कुछ लेना देना नहीं है। धप्पा दमसिक से लेना देना है, सिम सम्मा से लेना देना है। जब आप यंछप जलाते हैं तो यंछप जलाते तो उस बीच में जो गैप होता है ना, 1-1, 2-2 अंगुल का सभी में नाप करके ऐसा देखना चाहिए। गैप है, कहीं एक बजट यहाँ है, एक जो है कोली जो यहाँ, एक इतना दूर है, दूसरा नजदीक है, ऐसा नहीं। देखने में सुंदर होना चाहिए। कैसा है ना, कैसा और साफ सुथरा होना चाहिए। जब वो पानी उसमें डालते हैं ना, पानी जो है स्वच्छ वो है, तो कहते हैं कि ऐसा सुबह कोई भी पानी नहीं पीने से पहले उस पानी को ला करके यंछप चढ़ाना चाहिए। जब यंछप चढ़ाएंगे ना, चढ़ाने के बाद फिर उसको भी ओम आहूं या ओम सोभावावश्युता सावत्र सोभावश्युता हूं बोल के ओम आहूं कर दो। उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि जितना भी जो यंछप के अंदर पानी है ना, वो अमृत के रूप में बदल गया है। मैं भगवान बुद्ध के और कॉन्शियस के सामने मैं स्पष्ट करूं, उसको नॉर्मल पानी मत समझना है। ये सब अपने मन की बात है ना, मन से उसको अमृत है, छिमित दुसी है बोल के सोचना। छिमित तुलसी वहां पर संध्या चंदन देके सामने में प्रकट कर रहा हूँ। उस समय धर्पा तामसिक होना चाहिए सब कुछ। उसके बाद छा करो, छा करते समय वो भावना होना चाहिए। फिर तो क्या कहना है, चम्मे क्या है पता है, यंछप क्या है पता है, छप क्या है पता है ना सब, तो फिर पुण्य पुण्य हो जाएगा। रंगी सेमनी यमसुदुल देने संगे टेम्पाही
सेम दुलवानी देखबाते सेम दुलवेनी थोड़ी था अगर मन को प्रसन्न करना है ना, मन को सेहत करना है ना, मन को शुद्ध करना है ना, फिर उसी से स्वर्ग की उपाधि मिलती है, स्वर्ग में पैदा होते हैं, उसी से देवाचन की झिंगम में पहुंचते हैं सुखावती, इसी से मुंबई गावा चर्चों की झिंगम में पहुंचते हैं, पोटाला चंगलोचेन जैसे फपाचेरी की झिंगम में पहुंचते हैं। झिंगम में कौन पहुंचाता है? हमारा सेम पहुंचाता है। कैसा पहुंचाता है? जब हमारे सेंस के अंदर पवित्रता आ जाती है। जब पवित्रता और साफ सुथरता दत्ता तामसिक और ज्ञान की भावना आ जाता है तो हम छुस्पा बन गए। छुस्पा बनने के बाद तो उसका फायदा है ही है, समझ गए ना? ये भावना होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। इन 10 दिनों में मुझे बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही सहज भाव जो है सहजता का मैंने अनुभव किया। मैंने सोचा था पहले जब मैंने ये बनाया, मैं इस गप्पा को बनाया, मैं सोचता था मेरे पास शायद 5 आदमी आएंगे, 10 आदमी कहेंगे, उनका मैं कल्याण करूँ, ऐसा सोचता था। तो इसलिए मैं जब ये बना दिया, ये तो बहुत बड़ा हो गया, मैं अकेला की ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया सोच रहा था। समझ गए ना? ये जो हॉल है ना बहुत बड़ा हो गया सोचता था। आज देख रहा हूँ यार ये तो बहुत छोटा हो गया। अब हम लोग सोच रहे हैं अब अगले साल फिर कैसा किया जाए, ऐसा सोच रहा हूँ। अब वैसे गुरुजी बताएंगे, हमारे जो मेरे आयोजक जी हैं, अगर आप लोग में भी कोई है ना इनका सहायता करना चाहते हैं तो जब जब आप सर्दियों में आएंगे तो इनको दिलो जान से सहायता करते जाइए ताकि लोक कल्याण की भावना आगे से आगे बढ़ते जाए। समझ गए ना? तो ये कल्याण की भावना जो है आपको पता है, आपको किस तरह से लोक कल्याण की भावना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मन की पवित्रता, मन का पवित्रता हो तो बुद्ध हमेशा आपके साथ है, आपके हृदय से जुड़ा होता है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से जाए तो हमारे दिल और क्या कहते हैं मन के जो सहज भाव है वही बुद्ध है। संगेश तो संगेश करके चले गए ना, उस संगेश को हम अपने अनुभव से जान सकते हैं, अपने नामलेन से जान सकते हैं, अपने व्यवहार से जान सकते हैं। और क्या करना सीखो, सेसम दुजम में खूब जो है वो करो, क्या करो, अच्छा करो। फिर उसके बाद जंगशुक सेम आपने बताया कि जंगशुक सेम के बारे में सब पता है ना। कम से कम जो भी पुण्य करे, जो भी धर्म का कार्य करे, लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए, है ना, फिर करो, हो जाता है। कोई यहाँ माताएं पिताएं सब लोग हैं, किसी को डोलमा पढ़ने का आदत है, डोलमा पढ़ते रहेंगे, कल डोलमा छूट जाता है, बजरा गुरु पढ़ेंगे, वो सोचते हैं यार डोलमा नहीं पढ़ा, बड़ा खराब हो गया। खराब फिर कुछ नहीं हो गया, दूसरा पढ़ेगा, वो एक ही चीज है। ऐसा नहीं है कि रोज डोलमा पढ़ते हैं, आज डोलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, गुरु मुझे पढ़ा, डोलमा गुस्सा होते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो गुस्सा आप हो रहे हो, अपना टेंशन खुद ले रहे हो, मत लो। जो भी रटो यलवा थमचे इसे लोंदो चिप चुने दोला छबक मिंगाया थपके गांदो सोसे कुर्तम बा तुझे तुझर जेला चंसालो यलवा थमचे। जितना भी भगवान बुद्ध के बोधिसत्व रूप में जो है ना है, ये एक ही चीज है, ये अनेक रूपों में आया हुआ है लोक कल्याण के लिए। एक को प्रार्थना करने से सबका प्रार्थना हो जाता है, हकीकत में ऐसा है। लेकिन हमारे लम्तों के अनुसार किसी को डोलमा पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को गुरु से पढ़ना, फर्क नहीं है, वो आपका अपना व्यक्तिगत विचार है। लेकिन अब डोलमा हमेशा पढ़ रहे हैं, एक दिन नहीं पढ़ रहा है, दूसरा कोई पढ़ रहा है, तो डोलमा गुस्सा होता हो ऐसा कभी मत सोचना। मन को सोच करके पढ़ना और ध्यान करना, वो करना। फिर कल है अभी होता ऐसा है, जब हम लोग जब इकट्ठे होते हैं ना बहुत ज्यादा, 2 व्यक्ति कोई बात करते हैं तो उस व्यक्ति को रोकने के लिए दूसरा व्यक्ति चल पड़ता है, उसको तीसरा, वो सबने अपने ऊपर ठेका लिया होता है। फिर वहां फिर वातावरण दूषित हो जाता है। एक जब कोई बोलता है तो उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, खुद बैठो ना, वो अपने आप शांत हो जाएगा। ये भी कौन है, उसको समझाने लगे तो उससे ज्यादा मुर्ख आप हो गए, क्योंकि अगर आप उसकी ओर ध्यान ही नहीं तो शांत हो जाता है ना। यह है, अच्छा लगे तो मन में रखो, नहीं लगे तो उसको भूल जाओ। ठीक है जी, चलो आप मामूलम लगाते हैं। मन में जो कसम धारण करो, प्रेम धारण करो। सोनम दे तमसे शिवाने तमने नेबे डाना पंसे केगा नाचे बला ठोबाए सेबे सोले दो dolvar sho jansho simcho rimbo che mange panam che chewa nyamba me parayam gomne gom dolvar sho dole dungal tenche po dewa thamche jungwe
tempa nedan kurte dan chete yori ne jorje sanje kozo nebe jelo dan chene menjor dende jelo je kente meje jelo je jedramo आप सभी लोगों को बोधचिता फाउंडेशन के धर्मा हॉल में पधारने का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मालूम ही है कि ये हमारा 10 दिवसीय प्रवचन चला था, जिसका सब्जेक्ट था लग्न दुर्मा। तो इस 10 दिन में आप लोगों को बहुत बारीकी से गुरुजी ने परिचय कराया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुनना और उसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपना भी जीवन कल्याण करेंगे, लोगों का भी जीवन कल्याण करेंगे। और अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ तो पुनः गुरुजी से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अपने मधुर वाणी से हमें
प्रवचन देकर कृतार्थ करें। और इसके बाद हम जो है जब प्रवचन खत्म हो जाएगा उसके बाद सब लोगों को भाई मौका देंगे, जो कोई आगे बोलना चाहते हैं, अपना विचार प्रकट करना चाहते हैं तो बता दें, अपना हाथ खड़ा करके इशारा करें। धन्यवाद। तो आज हमारा प्रवचन का आखिरी दिन है। ये मोलम का दिन है, मोलम लगाने का दिन है ना। वैसे तो कल हम लोग सब सीख चुके हैं जो हमें सीखना है। जमशेद संबागर चोपा लकलेन सुद्धिम मानो के उसका पूर्ण रूप से जो है वो हो चुका है। तो आज मोलम लगाने का दिन है और सब खुशी करने का दिन है। गणेश चंद्र पूजा जिसे कहते हैं। हमारे नंबा संख्या सभा में जो सत्य की धर्म है, निश्चय विज्ञान कुदरत का कानून, जिसे भगवान बुद्ध ने अपने अनुभव से जाना था कि दुख का जड़ क्या है, उसे कैसे छोड़ा जा सकता है और दुख को छोड़ने के लिए किस रास्ते का अनुसरण करना चाहिए, किस रास्ते को अपनाना चाहिए, वो संदेश का छस दिग्बाचियम निजाजिम गेवातुम सुम सोपराचे रंगिसम नियम सुदुन देनी संगीतम बाही, अर्थात किसी भी पाप कार्य को नहीं करना, पुण्य का संचय करना, अपने चित्त को खुद पवित्र और स्वच्छ बनाना, यही सभी बुद्धों का उद्देश्य था, है और रहेगा। अगर बुद्ध बनने वाला हो तो यही संदेश का तरीका है। ये सबको जानना चाहिए। शब्द को सुनते हैं हम, उसको कहते हैं श्रुति, कान से सुनते हैं। सुनने मात्र से छस समझ में नहीं आता है। छस सुनना अच्छी बात है, सिर्फ सुनना मात्र से छस समझ में नहीं आता है, धर्म समझ में नहीं आता। उसे मन के अंदर धारण करना पड़ता है, उसको चिंतन बोलते हैं, चिंतन करना पड़ता है। क्या हमने सब समझ लिया कि नहीं समझ लिया, उसको अच्छी तरह से चेक करके परीक्षण करके उसकी ओर ध्यान देना होता है। जब पूरा समझ में आता है, जैसा भगवान बुद्ध का उपदेश किसी गुरु द्वारा उपदेशित हुआ है आप लोगों के लिए, उस रास्ता पर चलना चाहिए। किस तरह से मन को पवित्र करके साफ करके छस का निर्णय करना होता है, उसको बोम कहते हैं, उसको भावना कहते हैं। श्रुति प्रज्ञा, भावना, चिंतन प्रज्ञा और भावना प्रज्ञा, इसको हमारे अनुवादकों ने बोटी भाषा में अनुवाद किया। थस्पे शरफ, संपे शरफ, गोम्बे शरफ, ये शरफ तीनों होना चाहिए।
लिसनिंग, कंटेम्पलेटिंग एंड मेडिटेटिंग, इंग्लिश में इसे कहते हैं। ये जरूरी है, ये सब आपने सीख चुका है। तो मैं आज मोलम के बारे में, पहले हम लोग मोलम लगाते हैं, उसके बाद सब कुछ करना है। तो मोलम क्या चीज है? मोलम जो है इच्छा प्रकट करना, संसारिक इच्छा नहीं, धर्म का भावना लिए हुए संसार के सभी जीव सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो, सबका मन में जो कपट की भावना ना आए, द्वेष की भावना नहीं है, सबका मन पवित्र हो, और उस पवित्र मन में जो कोई पुण्य करता हो उसे देख करके उसका अनुमोदन करता हो, मुझे भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा करके चित्त में लाना चाहिए। और सभी प्राणियों के अंदर जो समता की भावना होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सब लोगों का, सब प्राणियों का, सब जीवों का एक ही उद्देश्य है, कोई दुखी होना नहीं चाहता, सब सुखी होना चाहता है। ये बराबर है, सबके लिए बराबर है। कीड़े मकोड़े से लेकर के सबसे बड़ा जानवर या कोई जीव होता है, सबके अंदर यही भावना होता है, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे सुखी चाहिए। और विडंबना यह है कि संसारिक कार्यों और कार्यों में जिसमें हम बहुत व्यस्त रहते हैं, पूरा जिंदगी बिता देते हैं, सिर के बाल पक जाते हैं, गांव झड़ जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, बाद में मौत का समय आया होता तो दुर्भाग्य से पुण्य का एक भी क्षण कमाया नहीं होता है, वहाँ बड़ा दुख होता है। तो इसलिए इसको जानते हुए स्वच्छ चित्त से पुण्य कमाना सीखना चाहिए लोगों को, और जो पुण्य किया है उसको मलम लगाना चाहिए कि मैंने जो पुण्य अर्जित किया है, संसार के सभी जीव जंतु इससे फायदा हो, इस तरह का पुण्यों विचार, समनो ऐसा होना चाहिए, मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए, तब जाके वो मोवा हो जाता है। और जब आप कहीं छतरी के पास, कहीं मूर्ति के पास, दुर्जेदेन, यंगबाचन, वाराणसी, समझो ढूंढ, कुशीनगर इत्यादि में मोलम लगाते हैं कि मैं जो है मरने के बाद दोबारा छुआ हो जाऊं, संगस का लोमा बन जाऊं, संगस को के क्या कहते हैं गोम जमने को जान करके मैं भी जमशेद सिंबा के रास्ता से होते हुए संगस का गोफंग मिलूं, वो भी अपने लिए नहीं, सभी जीव जंतुओं के लिए। डोला समझे दुबरा शो यही है, सबको जितना भी जगत के प्राणी हो सबके कल्याण के लिए, भलाई के लिए मैं बुद्ध की उपाधि को प्राप्त कर सकूं गोम जमने से, पता है ना, ये मोलम होता है। और एक अक्षमती सूत्र लोजिन मिसिप में 2 कंजुर के अंदर है, उसमें मोलम के बारे में संगस ने कहा है, जितना छुटित जमसो छेनम दूं जमसो मजे पर दो दे मी कम देखिर जमचुक छुप दू मोवायम जमचुक मथुक पर दो दे मी जीत बोलते हैं। कहते हैं कि एक पानी का बूंद सागर में गिर जाता है तो वो पानी का बूंद तब तक नहीं सूखता है जब तक सागर पूरी तरह से ना सूखे। सागर कैसा सूखेगा? सूखेगा नहीं ना, तो सूखेगा ही नहीं, वो बूंद पानी में मिल जाएगा, सागर नहीं सूखेगा, नहीं सूखेगा। इसी तरह भी हमारा छोटा सा मोलम भी क्यों ना हो, पवित्र मन से, शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से, जमशेद सिंबा अनादिकाल से ने अभी तक, अनादिकाल से अभी तक कितना छपा, कितना न्यमलेंपा, कितना जुटक, कितना जमशेद सिंबा, सब ने मोलम लगाया होता है, वो सागर की तरह ही होता है। उस सागर की तरह मोलम में हमारा छोटा जैसा जो मोलम अच्छे मन से लगा दे ना, वो भी संगस की गोफम नहीं मिलते तक सूखता नहीं है। मोलम का इतना फयन है, इतना लाभ है। मोलम लगाओ साफ दिल से, साफ मन से, पवित्र दिल से, समझ गए ना। ये लूंग, ये जो अबोध जो है संगस ने सुनिश्चित है, इस पर ही हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद पहले भी मैंने बताया था कि जंपल पावे जित्र चिंपा दम कुंतु संबो देयम देशिंते देदा कुंचे जैसो दालोक जिनके बाद हम जरा तो होता है। पहले जंबेयम जो संगस का ज्ञान का प्रतीक है, जंबेयम संगस का ज्ञान का प्रतीक मंजूश्री, उन्होंने जिस तरह से मोलम लगाना जाना, और उसके बाद बोधिसत्व कुंतु जंबो जो सबसे मोलम लगाने में सबसे तेज हैं, उन्होंने किस तरह का मोलम लगाया, कुंजी जैसो दालोक जिन, उन सभी बोधिसत्व और जमशेद सिंबा ने जिस तरह से मोलम लगाया, उस तरह का विचार मेरे मन में आए, और मैं जब मोलम लगाता हूँ तो उनका झिल्लत मेरे मन में आकर मेरे मन को स्वच्छ और पवित्र बनाने के मैंने जो मोलम लगाया वो सिद्ध हो, मोलम ठक्षे करे, इस तरह का भावना होना चाहिए। इस तरह जंगो छुपे मोलम ने कहा कि दुसुमिशे के जलवा थमची जी मोआ गंगा छुप तू ngapa दे दक्षिण घेवे चवा दिगुन चम जंगो छुजेगा तो मोरा जी बोलते हैं। संजत मोलम का निचोड़ यह है। संजत क्या है? अच्छा चरित्र। अच्छा चरित्र क्या है? जमशेद सिंबा का चरित्र, करुणा वाली चरित्र, मैत्री वाली चरित्र, प्रेम वाली चरित्र,
प्यार वाली चरित्र, ज्ञान वाली चरित्र, जो स्वच्छ पानी के स्वरूप, सच चंद्रमा की तरह सुंदर होता है। चंद्रमा के पूर्णिमा को चंद्रमा के छाया में बैठेंगे तो आपके मन में कपट सब खत्म हो जाता है। चंद्रमा की शीतलता, उसकी प्रकाश, उसका एहसास जब आपके मन को छू जाता तो स्वतः आप इतना आनंद और सहज भाव में रहते हैं। इसी तरह ही मन होना चाहिए। पहले के जितना भी बुद्ध जमशुक सेंपा और बोधिसत्व हुए थे, बोधिसत्व जमशुक सेंपा और बुद्ध संन्यास हुए थे, तीनों कालों में आने वाले बुद्धों ने, संन्यासों ने कैसा मौलम लगाया, कैसा प्रार्थना किया। किस तरह के मोआ को उन्होंने माना, किस तरह के मोआ को उन्होंने उत्कृष्ट और सबसे बढ़िया क्या है, वो मोआ है खुद पुण्य करके सभी को बांटना। ऐसा तो सुन सके जब हम जी मोआ गांगा चको संकोचबा में सब यही दिखाए थे, ऐसा चरित्र सुधारो, ऐसा चरित्र सुधारो। इस तरह से बुद्ध ने ऐसे चरित्र के द्वारा यहाँ पैदा हुए थे, वहाँ पैदा हुए थे, तो मोलम लग जाता है। संकोचबा हो जाता है ना उसमें। तो सुमशेद के जब हम जी मोआ जब हम मोलम लगाते हैं, मेरे द्वारा हुआ पुण्य और दूसरों के द्वारा हुआ पुण्य से जितना लाभ है वो सभी को लाभ हो। उस अच्छे चरित्र जमशुक सेंपा बोधिसत्व के जो नमतो नहीं होने वाला, विप्लव से दूर जो चरित्र है, उस चरित्र वाला आचरण के रूप में सबके अंदर परिवर्तित हो, सबके मन में जागृत हो वो ज्ञान। तो इस तरह का मोलम है। तो कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर मोलम लगाते हैं। जैसे संगस का पूजा करेंगे तो देशिन शेपा छिपु चिंडा दम खोरदम को से संदन शिखम दम छिपि छिंचो संबो चिंडा हुआ टेंडर कॉर्नर का सोचे हो रहा। एक जमशुक सेंपा ने लगाया था, दोदे कल्पा संभव होते हैं, लोग लंगा लोग को बुला के पढ़ाते होंगे दोदे कल्पन, उसके अंदर दिखाया है। उन्होंने मोलम लगाया कि हे बुद्ध संज्ञा चुमदेंदे, जैसे आपका शरीर है खोरदम, जैसे आपका शिष्य है इतना पवित्र स्वच्छ है, और जैसे जहाँ आप रहते हैं शिखम की तरह है, उसी तरह ही मेरे अंदर भाव आए, मैं भी उसी तरह आपकी तरह बनूं। मैं ऐसा मोलम करता हूँ सज्जन धमजी के साथ। ऐसा आपका जैसा नाम है, आपके नाम में भी पवित्रता है। क्योंकि 32 लक्षणों से युक्त है। जो छिंसम को सुनचुसनी बोलते हैं ना, आंख का आकार, चेहरे का आकार, उनके शरीर में डिग्निटी जो तेज जो है किस तरह है, उसी तरह मैं और शायद सभी संसार के प्राणी हो, तो उसी तरह हम सभी प्राणी हों बोल के ऐसा प्रार्थना करते हैं। विशेष बात है ना, अपने मन में विचार पवित्र रखो और स्वच्छ मन से मोलम लगाना चाहता है। समझ गया ना? अब अभी स्वच्छ मन आप धारण किए हुए ना, मैं मोलम के बारे में बता रहा हूँ। समझ गया ना? जितना 10 दिनों में हमने पुण्य किया है, उस पुण्य के फल से जितना हम छस को सुना है, चिंतन किया, मनन किया है, उस पुण्य के फल से संसार के सभी प्राणी सुखी हो, इस तरह से भावना लेना चाहिए मन के अंदर। समझ गए? ठीक है ना? चलो मोलम लगाते हैं तो कोई प्रार्थना करते हैं तो हम लोग मोलम लगाते हैं। छेला छोटो सोलवे तबे थी तक्सो गंदो ने बेसा छक्सु नदम उल्दम थप्सो शिवादम छेदम तशी कर विदुसो। मैंने आपका पूजा किया अपने हृदय से, आस्था से, मन से, और मैंने पुण्य किया। उस पुण्य का फल के द्वारा हम लोग जहाँ भी रहे, आपकी पूजा करने से, आपको नमस्कार करने से, छक हलवा करने से, योंचक फुलछे करने से, छोमे फुलछे करने से, कोरा लगाने से,
गोम लगाने से, माने पढ़ने से, ओमामी देवारी इत्यादि पढ़ने से जो फल मिले, चलो छोटो सो तब आपका सोलवादेव किया, आपका प्रशंसा किया, ताकसो गंदो में बेसा चपसु, जहाँ भी हम रहे, चाहे जंगल में हो, नदी में हो, पहाड़ में हो, गुफा में हो, अच्छे घर में हो, खराब जहाँ भी रहो, नेता उठों तसो शिवादान, हमें बीमारी से ग्रसित ना हो, गरीबी ना आए, उसके बाद हमारे मन के अंदर ज्ञान की दीप जगे, संसार के दुख को जाने, सुख के रास्ता छस के लाभ में जाने का टेंडर हो जाए, नेताओं को क्षुदा कशिव हमेशा मन के अंदर मंगल कार्य रूपे धर्म के प्रदीप जलते रहे और लोक कल्याण करते रहे, ऐसा मौलम होना चाहिए। समझते ना? चलो छोटो सोले ताबेते ताजो गांधो नेबे साजोसो नेदामुल बाताजो जीवादा चेदा जाशी बेलवाजे दोसो छक्सलवादा चिचिंग शक्वादा जेसो हिरान कुजिन सोवादे येवा जिंदे दाके जिसापा थमचे धोपे जंजे चेंबो जितना इन 10 दिनों में हमने पुण्य किया है, धर्म का श्रम किया है, उससे लोक का कल्याण हो, सभी लोगों का भलाई है हो, कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो, सबके मन में छस का दीप जले, मरने जले, नमतो खत्म हो जाए, सब जंजू संपा हो जाए, जिससे मैं छक शख्स किया, छोपा वंश किया, दिग्वा शख्स किया, सोलवा देव से किया, उन सब का जो है पुण्य जो है सब प्राणियों को मिले, सब सुखी हो, कोई भी दुखी ना हो, ऐसा मौलम लगाना चाहिए। फिर देखो दत्ता के साथ ठीक है। और मरने के उपरांत संजय होपाने के शिंगम, जहाँ दाएं तरफ फकवा चेहरे से मंशू बैठे हैं, जहाँ बाएं तरफ छन्ना दुर्जे जी बैठे हैं, जो संजय होपा में कहीं निंजे के स्वरूप, करुणा के स्वरूप और उनके जिल्लत का स्वरूप है। सभी बोधिसत्व जमशुक संभावों से घिरा हुआ कोई भी संसारिक प्राणी नहीं है। बाहर के जितना पहाड़, पेड़ पौधे, नदी नाले, झील सब पवित्र है। हमारे इस झीलों से भिन्न, स्वच्छ, पाप रहित, जिसमें पाप नाम की कोई चीज नहीं है, उस तरह के शिखम में जो है हम लोग मरणों उपरांत जो है हम वहाँ पैदा हो, सभी प्राणियों का साथ, सभी प्राणियों का भलाई हो, सभी मरने के उपरांत उस शिखम में पहुंचे के करके मन में धारण करके मौलम लगाते हैं। यही मौलम समाप्त करके उसके बाद सब लगाना है हम लोग को, समझे ना? देखने में सुंदर होना चाहिए, कैसा है ना, कैसा कैसा और साफ सुथरा होना चाहिए। जब वो पानी उसमें डालते हैं ना, पानी जो है स्वच्छ, वो ये तो कहते हैं कि ऐसा सुबह कोई भी पानी नहीं पीने से पहले उस पानी को ला करके यौनछप चढ़ाना चाहिए। जब यौनछप चढ़ाएंगे ना, चढ़ाने के बाद फिर उसको भी ओमा हूँ या ओम सोभा व शुद्ध सावत सोभा व शुद्ध हूँ बोल के ओमा हूँ कर दो। उसके बाद आपको सोचना चाहिए कि जितना भी जो यौनछप के अंदर पानी है ना, वो अमृत के रूप में बदल गया है। मैं भगवान बुद्ध के और कॉन्शियस के सामने मैं स्पष्ट करूँ, उसको नॉर्मल पानी मत समझना है। ये सब अपने मन की बात है ना, मन से उसको अमृत है, छिमित दूसी है बोल के सोचना। छिमित दूसी वहां पर संधि चंदन दे के सामने मैं प्रकट कर रहा हूँ, उस समय धत्पा तमसिक होना चाहिए सब कुछ। उसके बाद छा करो, छा करते समय वो भावना होना चाहिए। फिर तो क्या कहना है, चौमे क्या है पता है, यौनछप क्या है पता है, छप क्या है पता है ना सब, तो फिर पुण्य पुण्य हो जाएगा। रंगी सेमनी यमसो दुल देने संगे टेम्पाही सेम दुलवाने लगबाते सेम दुलवेने थोड़ी थॉ। अगर मन को प्रसन्न करना है ना, मन को सहज करना है ना, मन को शुद्ध करना है ना, फिर उसी से स्वर्ग की उपाधि मिलती है, स्वर्ग में पैदा होते हैं, उसी से देवाचन की शिंगम में पहुंचते हैं सुखावती, इसी से मुंब्रा गावा चर्चों की शिंगम में पहुंचते हैं, पोटाला चंगलोचेन जैसे फपाचेरी की शिंगम में पहुंचते हैं। शिंगम में कौन पहुंचाता है? हमारा सेम पहुंचाता है। कैसा पहुंचाता है? जब हमारे सेंस के अंदर पवित्रता आ जाती है। जब पवित्रता और साफ सुथरता, दत्पा तमसिक और ज्ञान की भावना आ जाता है तो हम छुस्पा बन गए। छुस्पा बनने के बाद तो उसका फायदा है ये है, समझ गए ना? ये भावना होनी चाहिए, ये भावना होनी चाहिए।
इन 10 दिनों में मुझे बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही सहज भाव जो है सहजता का मैंने अनुभव किया। मैंने सोचा था पहले जब मैंने ये बनाया ना, इस गप्पा को बनाया, मैं सोचता था मेरे पास शायद 5 आदमी आएंगे, 10 आदमी कहेंगे, उनका मैं कल्याण करूँ, ऐसा सोचता था। तो इसलिए मैं जब ये बना दिया, ये तो बहुत बड़ा हो गया, मैं अकेला कि ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया सोच रहा था। समझ गया ना, ये जो हाउस है ना बहुत बड़ा हो गया सोचता था। आज देख रहा हूँ यार ये तो बहुत छोटा हो गया। अब हम लोग सोच रहे हैं अब अगले साल फिर कैसा किया जाए, ऐसा सोच रहा हूँ। अब वैसे गुरुजी बताएंगे, हमारे जो मेरे आयोजक जी हैं, अगर आप लोग में भी कोई है ना इनका सहायता करना चाहते हैं तो जब जब आप सर्दियों में आएंगे तो इनको दिलो जान से सहायता करते जाइए, ताकि लोक कल्याण की भावना आगे से आगे बढ़ते जाए। समझ गया ना? तो ये कल्याण की भावना जो है, अब तो पता है आपको किस तरह से लोक कल्याण की भावना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मन की पवित्रता, मन का पवित्रता हो तो बुद्ध हमेशा आपके साथ है, आपके हृदय से जुड़ा होता है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से जाए तो हमारे दिल और क्या कहते हैं मन के जो सहज भाव है वही बुद्ध है। संगत तो संगत करके चले गए ना, उस संगत को हम अपने अनुभव से जान सकते हैं, अपने नामलन से जान सकते हैं, अपने व्यवहार से जान सकते हैं। और कैप्टो करना सीखो, सेसम दुजम में खूब जो है वो करो, कैप्टो करो, अच्छा करो। फिर उसके बाद जंगशुक सेम आपने बताया कि जंगशुक सेम के बारे में सब पता है ना। कम से कम जो भी पुण्य करे, जो भी धर्म का कार्य करे, लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए, है ना, फिर करो, हो जाता है। कोई यहाँ माता है, पिता है, सब लोग हैं, किसी को डोलमा पढ़ने का आदत है, डोलमा पढ़ते रहेंगे। कल डोलमा छूट जाता है, बजरा गुरु पढ़ेंगे, वो सोचते हैं आज डोलमा नहीं पढ़ा, बड़ा खराब हो गया। खराब फिर कुछ नहीं हो गया, दूसरा पढ़ेगा, वो एक ही चीज है। ऐसा नहीं है कि रोज डोलमा पढ़ते हैं, आज डोलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला, गुरु मुझे पढ़ा, डोलमा गुस्सा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गुस्सा आप हो रहे हो, अपना टेंशन खुद ले रहे हो, मत लो। जो भी रटो यलवा थमची इसे लोंग तो चिप छुने दोला छबक नहीं आया थपके गांव सोसे कुर्तम बा तुझे तुझर जेला छंसालो यलवा थमची। जितना भी भगवान बुद्ध के बोधिसत्व रूप में जो है ना, है ये एक ही चीज है, ये अनेक रूपों में आया हुआ है लोक कल्याण के लिए। एक को प्रार्थना करने से सबका प्रार्थना हो जाता है, हकीकत में ऐसा है। लेकिन हमारे नमतों के अनुसार किसी को डोलमा पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को गुरु से पढ़ना, फर्क नहीं है, वो आपका अपना व्यक्तिगत विचार है। लेकिन अब डोलमा हमेशा पढ़ रहे हैं, एक दिन नहीं पढ़ रहा है, दूसरा कोई पढ़ रहा है, तो डोलमा गुस्सा होता हो ऐसा कभी मत सोचना। मन को सोच करके पढ़ना और ध्यान करना, वो करना। फिर कल है अभी होता ऐसा है, जब हम लोग जब इकट्ठे होते हैं ना, बहुत ज्यादा, दो व्यक्ति कोई बात करते हैं तो उस व्यक्ति को रोकने के लिए दूसरा व्यक्ति चल पड़ता है, उसको तीसरा, और सबने अपने ऊपर ठेका लिया होता है। फिर वहां फिर वातावरण दूषित हो जाता है। एक जब कोई बोलता है तो उसके ऊपर ध्यान ही मत दो, खुद बैठो ना, वो अपने आप शांत हो जाएगा। ये भी कौन है, उसको समझाने लगे तो उससे ज्यादा मुरुख आप हो गए, क्योंकि अगर आप उसकी ओर ध्यान ही नहीं तो शांत हो जाता है ना। यह है, अच्छा लगे तो मन में रखो, नहीं लगे तो उसको भूल जाओ। ठीक है जी, चलो आप मामूलम लगाते हैं। मन में जो कसम धारण करो, प्रेम धारण करो। सोनम दे तमसे जिपाने तमने नेबे डाना पंसे केगा नाचे बला डुबाए सेबे सोले डो डोलवार शो जंजो सिमजो रिमोचे मागे पानाचे चेवा नंबा में बरायांग गोने गोन डोलवार शो डोले दुमल नचे पो देवा थमचे जुंगे tempa nedam kurde dan chete yori nejor je sadikozo nebi jelodan chene nejor dende jelaje kenze meje duri jelaje jedramo Sem
तुझे तो नामा संगे जंसे पमे तुझे देखे मदरा पदोगे पाए देवा चिंचे सवे शिलांगे नजे देने से जमाता देवा चिंचे वर्मा चुकानु एरो येने नाबे शतो शो जेने दगे मुलांता वागे शोजो संगे जंसे तंजे जे केमे जुबा चिंचे लातुसो Tagyata Pensajiya Ava Bodhana Yeso Mandra Sanche Navata Yeta Yeso Java Tujhe Chebota Pandra Seba Tujhe Tonanda Sanche Janse Bame Gojika Deki Madra Bado Gevaye Deva Chenje Sange